आज मौसम तो सुहाना है। बाहर बारिश हो रही है। इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वो भी अनुकूल है। कोई उमस नहीं लग रहा है। लग रहा है? नहीं लग रहा था। तो इस अनुकूल वातावरण में नाक के भीतरी हिस्से में क्या अनुभव हो रहा है? ठंडा अनुभव हो रहा है। ठंडा अनुभव हो रहा है। ठंडा महसूस हो रहा है ना? जी। और ठंडे में भी कुछ और अनुभव हो रहा हो तो बताइए। नाक में मर्चा लगे कुछ सा हल्का हल्का सा। ऐसा अनुभव हो रहा है। मर्चा इस ठंडा के कारण से मर्चा का मतलब हो जाएगा कि कष्टकारक है। ठंडा ज़्यादा लग रहा है। मतलब कारण मेरा ज़्यादा ठंडा लग रहा है। नहीं तो उसको मिर्चा की तरह नहीं कह सकते ना, क्योंकि मिर्चा जब जले, जिसे जब जलता है मिर्चा आग में, तो नाक को कष्ट देता है, क्योंकि हवा में वो मिर्च प्रवेश कर जाती है ना। यहाँ बाहर बारिश हो रही है, हवा चल रहा है, तो शीतलता अनुभव हो रहा है। जी। ठंडई, ठंड के बाद शीतलता का अनुभव, गुदगुदी का अनुभव, आनंद का अनुभव, परम आनंद का अनुभव। और एक चीज मिलता है कि पूरा शरीर प्रसन्नता से भर जाता है। कहीं भी पूरे शरीर के किसी अंग में भी हमें दर्द का, पीड़ा का, दबाव का, तनाव का, किसी भी तरह का कुछ हमें महसूस नहीं होता है। इस तरह से सिर्फ पूरा शरीर आनंद की अनुभूति से भर जाती है। ये सब बातें हम क्यों करा रहे हैं? हमारा मन बहिर्गत है, स्थूल है, उसे हम सूक्ष्म बना रहे हैं। मन से सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए हम अपने श्वास के माध्यम से अपने शरीर के अन्य सूक्ष्म तत्वों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा मन सूक्ष्म से सूक्ष्म बने और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देखने का तत्काल प्रभाव से वो उस तरह से मन बने, ताकि हम वास्तविक स्थिति को समझ सकें, जान सकें, देख सकें। और प्रयोग करते समय इस बात का हमें ध्यान हो जाता है कि इसका परिणाम क्या आएगा। सूक्ष्मदर्शी, परिणामदर्शी, तीसरी नेत्र, ये सब इसलिए बताया जाता है कि ताकि वो अपने ही कर्म के बाद में जो फल मिलने वाले हैं उसको हम परिणाम कहते हैं। फल भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। वह हमें जानकारी रहे कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। बात समझे? इसीलिए हम अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म तंतुओं को देखना चाहते हैं कि हमें जो हवा भीतर जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, और जहाँ तक जा रहा है वहाँ से अनुभूति हमें क्या
दे रहा है, क्योंकि श्वास भीतर जा रहा है, ये मन देखे कहाँ तक जा रहा है, ये भी देखे। तो जहाँ तक जाएगा, जैसे आदमी, आपका बेटा हो या नाती हो, जो आपका सगा संबंधी हो, उसको आप कहीं भेजते हैं, ठीक है, तो वो जहाँ आप भेजे हैं वहाँ तक गया कि नहीं गया, शाम को जब वो बैठता है आपके पास, काम करके आता है, उस जिस काम को आपने कहा था, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। तो अगर जिस काम के लिए भेजे हैं उस काम को जब करके आता है तो आप अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, जी लेकिन जानने की कोशिश करते हैं तुम कैसे कैसे गए, जी किस साधन से गए, किसके साथ गए, क्या क्या देखे, क्या क्या जाने, ये सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं? जी जी और काम करते समय वहाँ उन लोगों ने क्या कहा, क्या मांगा, क्या आपने दिया, हर पहलू पे आप जानने का प्रयास करते हैं, ताकि उस बच्चे को ये ज्ञान करा सकें कि व्यवहारिक पहलू कुछ और कहता है और पारिवारिक पहलू कुछ और कहता है, सामाजिक पहलू कुछ और कहता है, और मानसिक पहलू कुछ और कहती है। हमारा मन कल्पना में ज़्यादा चलता है, उमंग उत्साह में ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहिर्गत रहता है। और जब हम काम करने लगते हैं, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, किसी भी तरह का काम जब हम करते हैं तो उस काम को करते समय उस पहलू का अपना एक नीति नियम होता है, और उस नीति नियम से वो सब काम होता है। हमारा बेटा नीति नियम जानता नहीं, नाती नीति नियम जानता नहीं, लेकिन मैं तो जानता हूं ना। क्यों? जी क्योंकि मैं भी नाती की तरह कभी छोटा था, तो हमारे माता पिता, हमारे समाज के लोग हमको धीरे 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 सिखाए, पढ़ाए, समाज की सारी चीज जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए आज हम मैच्योर हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो हम अपने पुत्रों को, नातियों को, शिष्यों को, किसी को भी हम वही पहलू सिखाना चाहते हैं जो हमने समाज से सीखा, जो समाज जिस तरह से वर्तमान में चल रहा है। लेकिन नाती को और बेटे को नहीं ना पता है ना। तो धीरे धीरे उसे गढ़ा जाता है समाज के हर काम को करा करा के। वो स्कूल पढ़ता है, सिर्फ किताब पढ़ता है, और किताब में व्यवहारिक पहलू कुछ कहीं तक पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन परिवार के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो सामाजिक पहलू बच्चों से करवा करके जानने की कोशिश कराए, क्योंकि जब वो कहीं जाता है तो नया चीज देखता है, और नया चीज देखता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ नई बातें उभर के आती हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि वो ऊपर से देख रहा है, उसका परिणाम उसके पीछे कुछ और है। बात समझे? और वो पीछे क्या है वो उसे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है, क्योंकि आप उसे करके देख चुके हैं, छू करके देख चुके हैं, चख करके देख चुके हैं, प्रयोग करके देख चुके हैं। लेकिन बच्चे को, नाती को नहीं पता कि वो क्या चीज है, वर्तमान में क्या दिख रहा है, आज क्या दिख रहा है, वो कल क्या दिखाई देगा। वही जो आज है वो कल क्या दिखाई देगा उसे नहीं मालूम, क्योंकि उसे कल के बारे में कुछ पता नहीं। वो तो वर्तमान में है, अब वर्तमान में कुछ और दिखता है, लेकिन भविष्य में वो कुछ और दिखेगा। और वही जो कर चुके हैं भूत हो जाता है, तो भूत वही याद दिला दिला करके भविष्य में हमें परेशान और दुखी करता है, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डुबाता है।
यही ना होता है। जी हम लोग भी कभी बच्चे थे, हम लोग भी अनजान थे, हम लोग भी किसी चीज को कुछ नहीं जानते थे। आज उसी को याद कर करके हम किसी को कोई काम करने से रोकते हैं। किसी को भी, जी कोई भी व्यक्ति जिस काम को हम करके परिणाम देख चुके हैं, उस काम को देखते ही जन अपने शरीर का, मन का सिहरन आपने कभी अनुभव किया? ये जो मैं नाक के भीतरी हिस्से पे जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, देखिए शब्द नहीं उठ रहा था, जो हवा ठंडी ठंडी अंदर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि भीतर सिहरन, हाँ शब्द जो आप नहीं बोल पा रहे थे, सिहरन अभी देखिए शब्द मिला, सिहरन जी भीतर में जा करके महसूस कराता है कि किस तरह का सिहरन हो रही है। समझ में आया? जी इसीलिए कह रहे हैं कि अपने ही मन को, हम लोगों ने अभी तक तो स्थूल लोगों के बीच में रहे, हम भी स्थूल थे, हमारा मन भी स्थूल था, और हमको जो लोग मिले वो भी स्थूले मिले। भले आप उनको गुरु मानते हो, संत मानते हो, बड़े मानते हो, पूज्य मानते हो, जो भी मानते रहे हो, वो मिले ही हमको स्थूल बुद्धि वाले। बात समझे? जी अब हमें यहाँ पे अपने ही बुद्धि को, अपने ही लोगों के बीच में हमें सूक्ष्म बन करके रहना होगा, सूक्ष्म तत्वों को जानना होगा, सूक्ष्म व्यवहार को करके सूक्ष्म परिणाम को जानना होगा। हम अभी आपको क्रिया करा रहे हैं, परिणाम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा ही नहीं पा रहा है। वो स्थूल से जैसे सूक्ष्म की ओर जाने की कोशिश कराता हूँ, वैसे ही मन नींद में आ जाता है, आलस्य में आता है, जमुहाई में आ जाता है, क्योंकि आगे इतना ज्यादा मोटा काम कर लिया है ना मन, वो थक जाता है, वो भीतर जा ही नहीं पाता है। भीतर जाने के लिए उसकी वो शक्ति ही नहीं रह गई कि वो आगे जाए, क्योंकि इतना स्थूल काम कर लिए हैं, वो थकान महसूस करता है, और थकान में आप जानते हैं कि आगे कुछ कर नहीं मिलता है। जब थकान शरीर में आ जाती है तो कुछ काम कर मिलता है? कुछ नहीं। ऐसे ही मन थक गया है स्थूल काम करते करते, इसीलिए वो जैसे ही सूक्ष्म की ओर हम ले जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सो जाता है, क्योंकि थक गया है, और इतना ज़्यादा थक गया काम करते करते कि वो आगे जाने के लिए मतलब उसे शक्ति नहीं रह गई। और हम जो है तरोताजा करना चाहते हैं, चेतना में लाना चाहते हैं, लेकिन थकान इतनी आपको आ गई है कि वो तरोताजा कैसे बन पाएगा? आप बताइए। लेकिन वो जो थकान है, मैं आपको तरोताजा में क्यों लाना चाहता हूँ, थकान क्यों नहीं दूर कराता हूँ? क्योंकि वो जो थकान है, उस थकान को अगर हम दूर कराने लगेंगे तो विषय वासना जो हावी तो है ही है आपके ऊपर, वह आपको 84 लाख जूनियों में ले जा करके डाल देगा। भले हमारे ज्ञान को आपने सुना, देखा, समझा, भले, लेकिन प्रयोग नहीं किया ना। अब प्रयोग करके आपने उसका जो वास्तविक परिणाम है आपने देखा नहीं, और जब तक खुद देखा नहीं जाता है, उसी को बोलते हैं तत्वदर्शी। तत्व का दर्शन स्वयं अगर आप नहीं करेंगे तो आपका काम कोई दूसरा नहीं करेगा, वो जो दूसरा करेगा वो अपने लिए स्वयं करेगा। बात समझे? मन से जो भी काम किया जाता है, प्रत्येक जीवों के अंदर में अपना खुद का मन है उसका, वो जो भी काम करेगा वो स्वयं अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने स्वयं करके तब बोल रहा हूं ताकि आप भी करके उसे अनुभव कर लीजिए। हमारे गुरु जी ने हमको सिर्फ बताया, प्रैक्टिकल हमें खुद करना पड़ा, खुद बाह्य वृत्तियों को हमें त्याग करना पड़ा। मैं जो कि परिवार में भी था, माता हमारी आती जाती थी, हमारी बहनें आती जाती थी आश्रम पे, भंडारा जब भी होता था हमारी बहनें बुलाई जाती थी, बाइज्जत आती थी वो लोग, और आ करके वो आश्रम में सेवा करती थी, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, सब्जी सुधारना, चावल मनिया करना, खूब सेवा करती थी। आए गए अतिथियों का सेवा करना, पानी पिलाना, भोजन कराना, उनको बिस्तर लगाना, मतलब जैसा समय रहता था वो आकर के खुद सेवा करती थी। और आश्रम में था तो आश्रम से संबंधित समाज में भी था, क्योंकि आश्रम तो समाज का होता है ना जी। मेरा कोई व्यक्तिगत घर तो है नहीं, वहां मैं निश्चित रह सकूं। सबके बीच में रहते हुए भी
मैं सबके बीच में नहीं रहता था। गुरु जी के बताए अनुसार शब्दों का, जो शब्द हमें वो बताते थे, उस शब्द का मैं आकलन करता था, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को जानने की कोशिश करता था, और इन्हीं व्यक्तियों के सानिध्य में, बात समझे, इन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए भी हम उन चीज़ों को जानना चाहते थे जो गुरु जी हमें बताते थे। आसक्ति क्या है, मोह क्या है, आकर्षण क्या है, आप समझे। मैं स्वयं किस में आसक्त हूँ, किस चीज़ से आकर्षित हो रहा हूँ, आकर्षणीय वस्तु हमें कितना आकर्षित कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर में खिंचाव है, हम उसको अपनी तरफ खींच पा रहे हैं या उसको मुझे ही खींच ले जा रहा है। इन्हीं लोगों के बीच में सब चीज़ों को देख करके मैंने अनुभव किया है, प्रयोग किया ना। अनुमाने पीछे भाव माने उत्पन्न होना, तो कब उत्पन्न होता है, जब हम प्रयोग करते हैं तब। घर से दूर हो जाना, समाज से दूर हो जाना, जंगल चले जाना, पहाड़ों में चले जाना, गुफाओं में रहना, उससे हम अनुभूत चीजें नहीं कर पाते हैं। वो खाली एक ही चीज का हम वहां दर्शन कर पाते हैं। हमारा मन सर्वज्ञ नहीं हो पाता है, सर्वव्यापी नहीं हमारा मन हो पाता है, इसलिए कि हम एक तरफा भाग रहे हैं। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, हम जब सबको देखते हैं, तो जब सबको देखते हैं तो अपने आप को भी देखते हैं, और अपने आप को जब देखते हैं और सामने वाले को देखते हैं तो तौलते हैं ना, मध्य में आकर के हम दोनों को तौलते हैं, अपने को भी सामने वाले को भी। तो हमें क्या पता चलता है, एक नई चीज निकल के आती है कि सामने वाला वास्तव में अच्छा है या बुरा है। उसकी अच्छाई मेरे ऊपर में छाप छोड़ रही है या मेरी अच्छाई उसके ऊपर छाप छोड़ रही है, उसकी बुराई मेरे ऊपर छाप छोड़ रही है या हमारी अच्छाई उसके ऊपर छाप डाल करके उसकी बुराई को त्याग करा रही है। हम खुद अपने आप को तौलते हैं, और अपने इस 33 साल की अवस्था में साधु जीवन के हमने 2 ऐसे लोगों को सुधार दिया कि जो वास्तव में अंगुलीमाल जैसे लोग थे। अंगुलीमाल का नाम सुने हैं ना, जी। दुष्टों में दुष्ट, ऐसे मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, अंगुलीमाल जैसे लोगों को 2 लोगों को हमने सुधार दिया, और मैंने शायद आपको बताया भी था वो 2 लोग कौन लोग हैं, समझे ना। तो मैं अपने आप को खुद भी तौलते रहता हूं, इसलिए कि मेरे अंदर में जब अच्छाइयों का भरपूर आकलन मेरे अंदर में होगा खुद के, कि अच्छाई ज्यादा हो गई है, तो वह अच्छाई हमारे लिए धन होगा ना, और वह धन हम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, एक बुरे आदमी के ऊपर, ताकि वो बुरा आदमी हमारे अच्छाई को पा करके वह खुद अपने आप में आकलन करे और बुराई को त्याग दे, हमारे अच्छाई को पकड़ ले, समझे ना। तो दोनों को सुधारने का मतलब हमारा ये हो गया कि मैंने अपने आप को आकलन किया कि जो हमने कमाई की थी, उस कमाई का लाभ मुझे ये मिला कि 2 बुरे लोग, और इतने बुरे मतलब कचड़े में कचरा, मैंने दलदल में समझ लीजिए कि वो फंसे हुए थे, और उनको मैंने धीरे धीरे मिल करके त्याग करा दिया। मैंने एक व्यक्ति, वो ताल में रात के 11 बजे मछली मारने जाता था, अब बताइए रात में, और वो बताया हमें कि गुरुजी मैं मछली बिना रह नहीं पाता था। नहीं, वो जो जिस समय मुझसे मिला संजोग से, वो जिस ताल में मछली मारने जाता था उस ताल के पहले एक बगीचा था, और बगीचे के उत्तर साइड में एकांत में एक पेड़ था आम का। उसी पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था अपना रात के, वहाँ न आदमी है, न वहाँ गांव है, न वहाँ सड़क है, खाली वही लीक, मतलब उधर से जाने वाली वो थी वहाँ पे, और उसी लीक से वो जा रहा था, और मैं अपना आराम से बैठा हुआ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कब बजे जाना है, मैं जब बैठ गया ना, तो मुझे खुद नहीं पता कि 11 बज गया कि 10 बज रहा है कि 9 बज रहा है। अब यहाँ जो मैं जिसके घर में गया हुआ था भक्तों के, संजोग से हमारे मौसी का घर था,
तो पारिवारिक हो गया कि नहीं। जी जी। तो उन्हीं के अब वो लोग खोज रहे कहाँ गए कहाँ गए। संयोग से वो लोग टार्च लेकर के मैंने घर से निकल चुके थे। अब ये हमसे मिला, पहले दिन जब देखा तो दूर से वो डर गया, कौन है बैठा है हमसे भी तेज तर्रार कौन है। तो हमें वो डराने की कोशिश किया, तो मैं डरा नहीं। तो मेरे से पूछा तुम कौन, मैं कहा साधु। यहाँ क्या कर रहे हो, बैठ के भजन कर रहा हूँ। किसके घर आए हो, यानी किस गांव में आए हो। तो हमने बताया दिया घाट में आए हैं। किसके घर आए हो, राजा राम के घर आए हैं। कहाँ से आए हो, डुमरिया से आए हैं। डुमरिया कहाँ है, बोलो सनौरा के पश्चिम। तो मतलब पूरी बात हमारी वो दूर से ही जान लिया। तो फिर नजदीक होते हुए ऐसे अब फिर चलता चला गया। फिर दूसरे दिन मिल गए, एक दिन बाद फिर वो धीरे धीरे ठिठाने लगा। ऐसे मतलब मैं 1 हफ्ता वहां रहा और संयोग से हर दूसरे दिन मुझसे मिलता रहा। और धीरे 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 वार्तालाप होने लगी। वार्तालाप होते होते वो अपने आप को असहाय समझा कि गुरुजी नहीं छूट पाएगा, हमारा कुछ भी नहीं छूट पाएगा। जितनी बुराई मेरे अंदर में है, मेरे रोए में जितने, मेरे शरीर में जितने रोए हैं, उतनी बुराई मैं कर चुका हूं और छूटने वाला नहीं। ठीक है। लेकिन मैंने उसको धीरे धीरे अपने मनोयोग से शिक्षा देता रहा और वो पूरा मनोयोग से सुनता भी रहा। संयोग से मैं चला गया हरिद्वार। साल भर तक हमारे अब उसका कोई मुलाकात नहीं, 1.5 साल तक। और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, मुझे पता चला कि वो तो जग गुरुदेव वहाँ हो गए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जय गुरुदेव जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उनके यहाँ मीट मांस मछली तो वैसे भी पहले से छोड़ा जाता है, शाकाहारी बनिए। तो कम से कम वो नदी में बहता हुआ जा रहा है, उसको कहीं किनारा मिल गया, एक घाट मिल गया, तो बड़ी अच्छी बात है। घाट से कम ऊपर तो आएगा। और जब घाट से ऊपर आएगा तो नदी को भी देखेगा, नदी के ऊपर की जमीन को भी देखेगा, उस जमीन पर फसल भी देखेगा, फल फूल भी देखेगा, आदमियों को भी देखेगा, अपने को भी देखेगा, अलग लोगों को भी देखेगा। लेकिन नदी में कहाँ था, नदी में तो सिर्फ पानी और अपने को देख रहा, और ये देख रहा बहता जा रहा हूँ, पीड़ित हूँ। वहाँ उसको कोई उबारने का जगह नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही किनारा मिला, एक घाट मिला, ऊपर आया, तो बहुत कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा। क्योंकि पानी में नहीं बह रहा। पानी में बुद्धि दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता है, लेकिन पानी से ऊपर आइए तब सब काम करने लगते हैं। हाथ पैर आंख नाक कान मन चित्त बुद्धि सब काम करते हैं, लेकिन पानी में कुछ नहीं काम करते। पानी में एक ही चीज दिखाई देता है कि कैसे हम ऊपर जाएं। और पानी में डूबा हुआ था, यानी बुराइयों में डूबा हुआ था। अब जब थोड़ा सा हमारा संग पाया तो देखा कि जन्म नहीं, इसके बाद भी कुछ है दुनिया में, समझे ना। और जैसे ही मैं वहां से हटा, उसके अंदर में एक चिंतन जागा और छटपटाने लगा, खोजा तो मुझे, लेकिन मैं मिला नहीं। इसीलिए जब गुरुदेव जी के कुछ अनुयायी मिले, उन लोगों ने मोटिवेट किया, और क्योंकि ऊर्जा तो हमने दे ही दी थी, वो ऊर्जा वहां काम की और तत्काल प्रभाव से वो जब गुरुदेव का शिष्य हो गया। तो शिष्य हो गया तो अब देखिए, मछली छूटी, मीट छूटा और दारू छूटा। अब अन्य जो बुराइयां थी उसके जीवन में, चोरी डकैती बेईमान, वो सब धीरे धीरे अब छूटेंगे कि छूटेंगे, छूट जाएगी। तो ऐसे ही जीवन में कुछ ऐसे भी अपने कृति करके जानी चाहिए कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आपके कमाई से कोई सुखी हो सके। तो बाहर का धन तो कोई देता नहीं जी। भीतर का धन वो जानता नहीं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं वो बाहर का धन तो अपने पास रखते ही नहीं है जी। अब भीतर का ज्ञान जो है वो बिखेरते रहते हैं, किसी को भी तो कम से कम काम आ जाए। आप पुराने समय में आप देखे होंगे, जोगी लोग सारंगी ले करके गांव गोठते थे, परिक्रमा करते थे गांव का। घर घर के किनारे से वो लोग जाते, बोलते किसी के घर कुछ नहीं थे, खाली सारंगी बजाते हुए भजन गाते हुए आपको जगाने की कोशिश करते थे। बात समझे कि नहीं। जी। और
उस समय में लोग जान जाते थे कि 4 बज गया, जोगी जी अपना काम कर रहे हैं हम लोगों को जगाने का। तो वो जगाना तो कहीं और से चाहते थे, लेकिन जागते आदमी तत्काल थे, सो करके जाग जाते थे, उठते थे, अपना अपना काम करते थे। कोई गाय हटा रहा है, कोई गाय घारी में से उसे खाने के लिए हौद पर बांध रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई शौच जा रहा है, कोई वॉकिंग पे जा रहा है। पहले वॉकिंग मतलब कोई था नहीं, सभी लोग अपने अपने काम करते, कोई गोबर उठा के खेत में लेके जा रहा है, तो अपने अपने काम को सभी लोग करते थे, क्योंकि अब जोगी जी जगा दिए। और उसी जोगी जी के जगाते जगाते कुछ लोग भी दिन में भी उनके साथ बैठते थे, तो भजन गा करके लोगों को चिताते थे कि तुम जो कर रहे हो वर्तमान में, मैं इससे नहीं, बल्कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं उस काम को करने के लिए जगा रहा हूँ जहाँ से आप सोए हो। हम वासना से आपको जगाना चाहते कि वासना में लिप्त हो गए हो, सो गए हो उसी में, उससे थोड़ा सा ऊपर आओ, तो जानो देखो दुनिया क्या है, तुम अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है, और ये शरीर मात्र कुछ दिनों के लिए मुझे मिला है, किसी का दिया हुआ मैं ऋणी हूँ। वो कौन है? वो 5 लोग हैं, माटी पानी आग हवा आकाश के द्वारा हमारा शरीर निर्मित है। उसी शरीर से मैं कुछ आँख से देख पा रहा हूँ, तो वो अग्नि तत्व है, वो अपनी चीज़ों को दिखाती है। कान है, वायु तत्व है, वो अपनी चीज को सुनवाता है। जीभ है, जल तत्व है, जिसे हम स्वाद लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने चीज़ों को जानने लगते हैं कि ये मेरे हैं, तो किसके हैं, कहाँ से हमको मिला है, मेरे पास कहाँ से आया, किसी ने दिया ना तब तो मेरे पास आया। वो किसने दिया हमें, हमारे ऊपर कौन सा उसने कृपा की कि मुझे दिया, वो उसकी कृपा पात्र हम हैं। तब समझ में आता है कि प्रकृति यानी भगवान हमको शरीर दिए हैं, और शरीर अगर हम जिस भाव से उन्होंने दिया, उस भाव से अगर इस शरीर से हम काम करेंगे तो निश्चित है कि वो प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, हमें सुखी हमेशा बनाए रखेंगे, कोई पीड़ा दर्द दुख नहीं देंगे हमें। लेकिन जब उनके अनुसार नहीं करेंगे, विपरीत कार्य करेंगे, मनमानी करेंगे, तो वहीं पे तुरंत द्वंद्व आपके शरीर में, आपके मन के हिसाब से शरीर में दर्द पीड़ा आनंद की अनुभूति होती है। जो भी होता है ना, आपकी मनोवृत्ति जिस तरह से बदलती है, उसी तरह से हमारे शरीर की गतिविधियां बदलती हैं। बात समझ में आया? इसीलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए, ताकि हम अपने मन के मूल तत्व को जान पाए कि मन वास्तव में है क्या। कह देने से तो तत्काल जान जाएंगे कि मन कुछ नहीं है, लेकिन मन ने तो परेशान किया है। मन परेशान करता है तो कुछ नहीं है, लेकिन परेशान क्यों किया है जब कुछ नहीं है? तो कुछ न कुछ सोचा करता है, करा करता है। वही बात तो कह रहा हूँ। तो आखिर जब कह देने से क्या समझ में बात आ गई? उसको खुद को जा करके देखना पड़ता कि आखिर ये हमें क्यों परेशान किया है, और या मैं इससे क्यों परेशान हूँ। इससे साबित होता है मैं तो स्थिर हूँ, लेकिन मैंने इच्छा कर ली बाह्य वस्तुओं को पाने की, क्योंकि आँख ने देखा, कान ने सुना, जीभ ने स्वाद लिया, पैर ने चला, हाथ ने कुछ किया, तो वो जो क्रिया हो गई वही तो मन बन गया। आँख ने खुला तो देखा दृश्य रूप को, तो मन बन गया। कान ने शब्द सुना, भीतर गया, कैसा बोला, कौन बोला, क्या बोला, अब वो जो बोला वो जो मन बन गया। तो इस तरह से जो हम समाज में प्रकृति में घुल मिल गए हैं, उससे अपने को अलग करने की जरूरत है। मोक्ष का मतलब क्या? मोह का नाश करना। जो हमने आसक्ति कर ली है, जिसके बिना हम अपने आप को मानते हैं कि हम नहीं रह पाएंगे, अरे उसके पहले भी तो आप थे। और वो जो जिसके बिना जिसमें आप आसक्त हुए हो, वो उस समय में भी हो, और जिसमें आसक्ति टूटती है जब वो वस्तु नहीं रहता। जैसे आपकी पत्नी नहीं है, क्या आप नहीं हैं? फिर भी आप हैं। और शादी नहीं हुई थी तो भी आप थे, शादी होते समय भी आप थे, शादी के कई सालों बाद तक जब तक वो थी तब तक आप थे, और वो चली गई, आप रह गए, तभी भी आप हैं कि नहीं हैं? तो तीनों कालों में आप हैं, तभी तो मालूम हो रहा है कि स्थिर भी हैं, एक रस भी हैं, और भीतर अगर आप जाके देखेंगे हम शांत भी हैं,
है। जी लेकिन उस तत्व को जानने के लिए इन तत्वों को पहले अपने से अलग करना होगा, जो मेरे से अलग हैं। तो उसे क्या करना होगा? पहले देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, क्या मैं यही हूँ? प्रश्न करना होगा। तो भीतर से अपने आप ही आवाज आएगी, नहीं मैं नहीं हूँ, जी मैं तो कुछ और हूँ। वो कुछ और कौन हूँ? उसी को तो ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक आए जी जी कि आखिर हूँ कौन? जी मैं हूँ तो कौन हूँ? जी क्या देखने में आता हूँ? हम्म, क्या उसकी आंख कोई है जिसे वो देख पाए? क्या ये बाहर की आंख उसे देख पाएगी? जब आग को और हवा को देख नहीं पाता है हमारी ये आंख, जी तो उसे कैसे देख पाएगा? जी क्योंकि ये वहां तक जा ही नहीं सकता। इसे तो बंद करना पड़ता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं दसों द्वारे तारी लावे। जी दसों द्वारों को जब बंद करोगे, उनकी क्रियाओं से अपने को मुक्त करोगे, तब तो आपका अपना आभास होगा। जी मैं हूं ये महसूस तभी होगा कि जब हमारे शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप रुक जाएंगी तब। यह भी एक बहुत बड़ा काम है, जी जी अपने शरीर को स्थिर करना, वह भी देख कर जानकर समझ करके। ये बहुत बड़ा काम है। मन को स्थिर करना, चित्त को स्थिर करना, शांत करना, बुद्धि में बुद्धि कुछ निश्चय नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा काम है। अब इससे बड़ा काम संसार में कुछ है ये नहीं, जी क्योंकि ये भीतर का काम है, बाहर से दिखाई देगा नहीं। इसीलिए लोग साधु को क्या कहते हैं? बड़ा निकम्मा है, रण छोड़ है, समाज को छोड़ के भाग आया। अरे भाई, वो जो काम करने के लिए आया है, जरा ये काम करके तो दिखा दो। अपनी गाली को त्याग करके जरा दिखा दो, अपनी सुरती छोड़ करके जरा दिखा दो, अपनी बीड़ी छोड़ करके दिखा दो, अपनी ईर्ष्या को देख छोड़ करके दिखा दो। अपने भीतर जो जलन है, सामने वाले की प्रशंसा सुन करके जो भीतर जलन होती है ना, जी आपके सामने बगल में किसी की प्रशंसा की जाए, आपको भीतर में जलन होती है, वो जी। जलन समझ में आ जाए, उसको त्याग कर दीजिए। वो कितना बड़ा काम है। अरे, ये जो भौतिक काम हम लोग करते हैं ना, इस काम में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन अपने ही भीतर जो बुराइयां हैं, इनको निकालना बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम तो संसार में कुछ है ये नहीं। और जो साधु है वो भीतर से काम कर रहा है, न कि बाहर से दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर के सारे काम को रोका जाता है। तो रोकने के लिए वो घर द्वार, मकान, समाज, परिवार सब कुछ छोड़ता है, ताकि मैं अपने आप को भीतर से स्थिर कर पाऊँ। क्योंकि इनके बीच में जब मैं रहूँगा तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप को अपने आप से अलग कर रहा हूँ। क्योंकि आंखें देखेंगी बाहर से, कान बाहर का सुनेगा, जीभ बाहर का स्वाद लेगा, बाहर पैर जो है बाहर चलेगा, हाथ बाहर का काम करेगा, और उसी का संस्कार भीतर जा करके मुझे बार बार पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, घृणा में, किसमें किसमें, दुख में, दर्द में, पीड़ा में, आनंद में, प्रसन्नता में, हमें खाली परेशान करेगा और कुछ नहीं करेगा। हमारी जो अपनी स्थिति है ना स्थिरता की, वो भंग हो गई। अब हम भंग किए हुए सभा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, यानी अपने आप को हम अपने आप में स्थिर करना चाहते हैं। तो जो बाहर से हमने अंदर घुसा लिया है, उसे हमें निकालना पड़ेगा कि नहीं? जी निकालना पड़ेगा। तभी तो हम स्थिर हो पाएंगे। जी तो बाहर से हाथ को रोकना पड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बांधिए। पैर को रोकना पड़ेगा, यानी पलथी मार के बैठिए सुखासन में। मुंह बंद करिए, आंख बंद करिए, एकांत में बैठिए, कान में कोई आवाज ना आए। आवाज जिस तरह से आती है, मन उसी तरह से बनता है, और मन भी उसी तरह उसी रूपों में चलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, एक तो बारिश हो रही है, दूसरे अभी आवाज आ रही थी खट खट की, नल चला रहा है, तो मन में गुस्सा आ रहा है कि उसको इतना भी नहीं पता, हम लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं, और वह अपने तेजी से हाथ को चला रहा है, नल को खराब कर रहा है खट खट करके। तो मन में उसके प्रति क्या आएगा भाव, बताइए? वर्तमान में ही अभी हम लोग बैठे बैठे यहाँ इस बात का अनुभव किए कि नहीं किए? मन किस तरह का बना? कोई अच्छा रूप में चला नहीं। तो मन की गति कब बदलती है, कैसे बदल जाती है, और यही मन बदल करके मुझे किस तरह का पीड़ा देता है।
किस तरह का आनंद देता है, किस तरह का सुख देता है। आनंद, सुख, परमानंद ये सब क्षणिक होते हैं, लेकिन जो दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप, आत्मग्लानि है, वो स्थिर रहता है, बार बार याद कराता है। सुख को अनुभव नहीं कराएगा, लेकिन दुख को बार बार अनुभव कराता है। जिस तरह भी, जैसे हम लोग बैठे हैं, हमारे शरीर का कोई अंग कहीं दब रहा होगा अपने अंगों के द्वारा, तो देखिए मन बार बार वहां जाता है कि वहां दबाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम लोग भले चर्चा कर रहे हो, लेकिन वहां वो हमारा ही मन सूक्ष्म रूप से वो उस जगह पे जरूर बार बार जाएगा। इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाने की बात मैं करता हूँ, ताकि जान करके काम करिए, ताकि मैं अपने आप को जान सकूं कि मैं यही हूँ। जी, बात समझे? जी, कष्ट इस बात का होता कि मैं आपको काम देता हूँ, आप काम करते नहीं। होमवर्क करके आने की बात करता हूँ ताकि कुछ हमें बताएं, हम जब बोलते हैं तो आप जब होमवर्क नहीं किए रहेंगे तो उसको, जिस शब्द को लेकर के गए, मैं शब्द ही से तो होमवर्क देता हूँ, तो किताब कापी तो है नहीं जिसमें आपको होमवर्क दे सकूँ, आकर के मैं पढ़ के बता सकी या लिख करके बता सकी। मन से हम देते हैं। आपका मन कलम भी है, कागज भी है, किताब भी है, कापी भी है, उसी पे लिखा भी है, उसी को पढ़ना भी है, उसी पे लिखना भी है। मन है सब कुछ। और मन में ही हम आपके एक शब्द देते हैं कि मोह का नाश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर के मोह से अपने आप को मुक्त करिए। अपने शरीर को बार बार देखिए, पसीना हो रहा है, पसीने में लथपथ हैं, और पसीने में ही पसीना होते हुए भी, जैसे परसों दिन भर बिजली नहीं थी, तो शरीर में पूरा पसीना हुआ कि नहीं? जी हुआ। और उसी पसीने में ही आप बिस्तर पे सो जाइए। अब पसीने से बिस्तर आपका भीगेगा, तो उस समय में मन आपका क्या कहेगा? क्या दोबारा उस पसीने से भीगे हुए बिस्तर पे सोने का मन करेगा? ना। लेकिन सोइए, किस तरह का मन बन रहा है? तो अपने शरीर से घृणा होगा कि मेरे शरीर में बुराइयों का अंबार भरा हुआ। एक पसीना अभी हो गया, और यही पसीना हमारी बिस्तर पे पड़ गया, और ये जो है हमें दुर्गंध, हमारे नाक से हमें दुर्गंध दे रहा है। हमारे शरीर का पसीना है और हमारा ही नाक सूंघ रहा है। हमारी पसीना, हमारा नाक हमको बता रहा है कि इसमें दुर्गंध है, इसमें हम कैसे सोएं। हमारा मन कह रहा है कि इस पर कैसे सोएं हम। हमारा शरीर कह रहा है कि अभी हमारे शरीर में ये चिपकेगा, हम कैसे सो पाएंगे, हमें नींद नहीं आएगी। बहका रहा मन। सो जाइए बिस्तर पे। शरीर में अभी 5, 7, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ पड़ा हूँ। नींद आ जाएगी। लेकिन उस बिस्तर पे पड़ने से पहले मन कितनी भावों में चलता है, और उसी भाव में हम लोग रम जाते हैं, इसलिए बिस्तर पे जाते नहीं। मैं स्थिर हूँ, मैं सुख दुख से ऊपर हूँ, लेकिन कहाँ समझ में आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ? तो प्रयोग करके हमें आके बताइए कि आज हमने इस चीज़ का अनुभव किया, इस तरह से। इसके आगे का तो चीज़ें नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना तक तो मुझे समझ में आया कि मेरा शरीर मुझे दुर्गंध दिया। जी, हमारे अपने शरीर से हमें बैराग उत्पन्न होने चाहिए, रोंगाटे खड़े होनी चाहिए। इतना इस शरीर से बैराग होना, जब हम सोचें तो रोंगाटे खड़ी हो जानी चाहिए। अपने शरीर से भय उत्पन्न होना चाहिए। अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, दलदल में हूँ, पिंजरा है मेरे लिए, लेकिन कहाँ महसूस हो रहा? इसी में आनंद हम ले रहे हैं। और यही आनंद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कष्टकारक दिन होता है, जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं। जिस समय में हम संभोग करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति बसा हुआ है भीतर, उसी को निकालना है। वो निकलेगा कैसे? जब तक उसकी वास्तविक स्थिति को देखेंगे नहीं मन से, तब तक वो निकलेगा नहीं, क्योंकि मन ने बसा रखा है, दूसरा कोई नहीं बसाया, मन ही बसाया हुआ है, भीतर बस गया है। इसलिए कहा जाता है वासना मुक्त होइए। वासना से मुक्त होइए। तो कैसे मुक्त होंगे? जब पहले मोटी मोटी चीजों से अपने आप को अलग करिए, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाइए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ बसा हुआ हूँ। बात समझे? अभी एक प्रकरण आया हुआ है, तो जो 11,000 वोल्ट की या 33,000 वोल्ट की जो लाइन चली हुई है सरकार की, बिजली विभाग की। अब वो प्रश्न कर रहा, तुमने हमारे तार के नीचे मकान क्यों बनाया?
अभी कल से ही शुरू हुआ है, हाँ देखा आपने। जी जी। अब वो बताइए, वो कह रहा कि मेरे तार के नीचे तूने मकान कैसे बना लिया, अब ये प्रश्न कर रहा। और वही जो वो जो मकान बनाने वाला पूछे कि मेरा मकान तो पहले से था, तुम मेरे मकान के ऊपर से तार कैसे ले गए। जी अब दोनों में आपस में द्वंद होगा कि नहीं होगा। जी तो मैं खुद आग के गोले पर अपना घर बना लिया हूं। जी जी। तो जब आग का गोला ऊपर उठेगा तो हमारा मकान सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा। वासना क्या है, आग का गोला है। जी मैं अपना घर उसी पे बना रखा हूं। अब बता दीजिए मुझे सुखी रहने देगा वो, ना, बोलिए। ना। इसीलिए अपने आप को ऐसी जगह मकान बनाइए जहां आग ना हो, जहां पानी का बहाव ना हो। पुराने लोग हमारे बड़े समझदार हुआ करते थे, गांव बसाते भी थे तो गड्ढा खोद करके गांव को ऊपर करते थे। कैसे, पाटते थे, पहले जमीन को पाटते थे, गड्ढा खोदते थे ना, जी गड्ढा खोद करके जमीन पाटते थे, पाट करके तब ऊपर मकान बनाते थे। जी क्यों ऐसा करते थे, और ऐसी जगह बनाते थे कि जहाँ आग का भी प्रकोप ना हो, जहाँ पानी का प्रकोप ना हो, जहाँ हवाओं का जैसे तूफान का प्रकोप कम लगे, ठीक है। ऊपर से बारिश भी हो लेकिन वहाँ बाढ़ की स्थिति ना हो। कितना उन लोगों का बुद्धि विचार कितना ऊंचा था, कितने ऊंचे विचार के लोग थे। आज आप देख लीजिए वर्तमान में वो कौन सी एरिया है, यहाँ अपने मूल घाट से और बड़े वन के बीच में जो बीच में एरिया कौन सा है, पानी का बहाव जहाँ नदी का पड़ता है, अपने मूल घाट और बड़े वन के बीच में जो एरिया है, खाली जगह, देवरी का होता है, बड़ार। बड़ार। अब आप देख लीजिए वो तो पूरा पानी का एरिया है, जी खाल एरिया है, उसी मकान बनाया है। उसमें मकान बना रहे हैं। कितनी ऊंची सोच इनकी है, हैं? आए साल वहाँ पता नहीं कौन एक कर्मचारी थे, रिटायर हुए, जमीन सस्ता पाए, ले जाके बना दिए। मैं जब से आया हूँ 2007 से, मैं उसको देखता हूँ तो वो एक तल्ला पूरा नीचे पानी से भर जाता है। नाव से उनको वहां जाना पड़ता है। कितनी ऊंची सोच है उनकी। हमारे पूर्वज तो फेल हो गए उनके आगे, बोलिए। हमारे पूर्वज जो ऊंची सोच रखते थे, इनके ऊंची सोच में वो फेल हो गए कि नहीं, बोलिए। और उनसे अगर मिलिए, बातचीत करिए तो ऐसे लगेगा कि जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ये नहीं है, हैं? वार्तालाप करिए तो कर्म के हिसाब से, उनके वार्तालाप के हिसाब से जब देखा जाएगा, दोनों को तौला जाएगा, तो उनके जैसा नकिष्ट तो संसार में कोई दिखेता ही नहीं। परेशानी तो रहते करते हैं, परेशान तो रहते ही। तब फिर तो परेशानी का सबब खुद बने कि नहीं बने, बोलिए। जब मैं 2007 में आया हूँ, सस्ता से ले लिए, वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो जीवन भर सिर्फ कर्मचारी थे ना, सरकारी लेना जाने थे ना, नकिष्ट से नकिष्ट काम किए थे, इसलिए उनकी बुद्धि ऊंचे कैसे जाएगी, बोलिए। क्योंकि उस जनता को सिर्फ परेशान किए, इसीलिए ऊंचे ना उनकी बुद्धि ऊंची जाएगी, ना उनका आचरण ऊंचे जाएगा, ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य का संजोग बस बुद्धि विचार ऊंची जाएगी, क्योंकि वो उन्हीं के अधीन है, वो भी उसी में हाँ में हाँ मिलाएंगे। बात समझे ना। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अपने ही बुद्धि विवेक विचार को तौलना भी है, हम कर क्या रहे हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की दृष्टि से साधना करते करते
आज 1055 दिन हो गए। तारीख 27 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। अभी हमने शब्द का क्या प्रयोग किया? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की दृष्टि से। तो स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्मोत्तर क्या है, सूक्ष्मोत्तम क्या है, सूक्ष्मोत्तमम क्या है, कैसे जाना जाए? जब हम कुछ चेतना में रह के काम करेंगे तब समझ में बात आता है। स्थूल है क, सिर्फ क, ठीक। तो क्या बच्चा जानता नहीं? तो उसको पहले रटाया जाता क क क क ख ग घ ङ, रटा जाता है ना। ये हो गया स्थूल। अब सूक्ष्म क्या है? क माने कबूतर। क्या हो गया? क माने कबूतर। क माने कबूतर। एक पक्षी दिखा दिया जाता है उसी पे बना करके कि ये पक्षी कबूतर है। तो स्थूल से सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्मोत्तर क्या हो गया? क माने कबूतर ही नहीं होता है, क माने कार्य भी होता है, क माने कर्म भी होता है, क माने कमल भी होता है, क माने कलम भी होता है। ये हो गया सूक्ष्मोत्तर। ठीक है जी। सूक्ष्मोत्तर क्या हुआ? क माने कलम, क माने कमल। अब क से जितने भी 3 अक्षर के शब्द बनेंगे सब आ जाएंगे, वो सब उसमें आ जाएंगे। ये हो गया स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर। नहीं, स्थूल क हो गया, सूक्ष्म हो गया कबूतर। अब सूक्ष्मोत्तर होगा तो कई नाम, कई नाम जोड़ेंगे, कई नाम जोड़ेंगे। मैंने क से जितने भी नाम बढ़ेंगे वो सूक्ष्मोत्तर हो गया। सूक्ष्मोत्तम क्या होगा? क माने कार्य, क माने कर्म, क माने क्रम। जो अध्यात्म की दृष्टि से चलते हैं शब्द, उनको जब देखेंगे तो सूक्ष्मोत्तम होगा। सूक्ष्मोत्तमम क्या होगा? इनका प्रयोग करने वाला कौन है? क्रिया तब प्रतिक्रिया। क माने पहले क पढ़ा कौन? कबूतर कौन पढ़ा? कलम, कमल, इस तरह के शब्द कौन पढ़े? कर्म, क्रम, कार्य, इस शब्द को कौन पढ़ा, कौन जाना? वो हो गया सूक्ष्मोत्तम। क्रिया का प्रतिक्रिया तो मैं स्वयं जाना। पहले मैं स्थूल था, कुछ नहीं जानता था तो क पढ़ाया गया। थोड़ा क जाना तो क माने कबूतर पढ़ाया। किसने पढ़ाया? सामने वाले ने पढ़ाया। सामने वाला कौन है? हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं। वो कौन है? क्या वो अपने आप में पहले जानते थे? नहीं, वो अभी किसी से जाने। जब वो जान लिए, अपने आप में परिपक्व हो गए और समाज ने देख लिया कि ये जो है इनके द्वारा पढ़ाया गया हमारा बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा, क्योंकि ये खुद अच्छे नागरिक हैं, तो उनके द्वारा हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। फिर अध्यात्म में जब आप आएंगे तब सूक्ष्मोत्तमम की ओर जाएंगे आप। अपने आप को जब जान लेंगे, एकदम शरीर प्रसन्नचित, आनंदित, शांत भाव जब आपका बन जाएगा, वो सूक्ष्मोत्तमम का स्थिति बनती है। स्थूल से अभी हम लोग सूक्ष्म की ओर जा नहीं पा रहे। सुनते तो हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जितने भी वाक्य अध्यात्म में हैं, बिना प्रयोग किए आप उसको खाली सुन सकते हैं, जान नहीं सकते। और जब जान नहीं सकते तो समझ कैसे आएगी? क्योंकि जितने ही सूक्ष्म की ओर जाएंगे उतनी ही आपकी समझ बढ़ती जाती है, और जैसे समझ बढ़ती है ना, तो अपनी गंभीरता भी बढ़ती है। समझ के अनुसार ही हम गंभीर होते हैं, और गंभीर हुए बिना हम अपने तक जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भीतर की चीजें हैं। बात समझे?
अब देखिए, जब मैं प्रवेश किया उस कक्ष में तो कमरा बंद था, यानी गेट लगा हुआ था। मैं बैठा तो मैं भी जो गेट को बंद कर दिया था, लेकिन हवा चली थी, हल्का सा खुल गया था, तो हल्का सा हवा इस कक्ष में प्रवेश कर रहा था, तो इसमें जो उमस थी वो निकल गई थी, और हवा ठंड है, नाक में जा रहा है, तो ठंडाई का अनुभव कराया आपने बताया। अब आप बताइए कि दरवाजा हमने पूरा खोल दिया, अब सीधे जन्म कमरे में हवा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। पहले थोड़े से एरिया से हवा प्रवेश कर रहा था, थोड़ी सी एरिया में, ठीक। अब पूरा दरवाजा खुल गया, अब पूरा हवा आ रहा है। अब जरा आंख बंद करिए और अनुभव करके हमें बताइए कि अब क्या महसूस हो रहा है। खाली नाक के भीतरी हिस्से पे ही मालूम हो रहा है या पूरे शरीर में भी मालूम हो रहा है? अभी आपको बता देगा। पूरे शरीर में मालूम हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा हवा आ रहा है पूरे हमारे शरीर को, और नाक के भीतरी हिस्से में तो हमें वो जो उसका नमूना नहीं आ रहा है, विक्स की जो आती थी ना लंबी सी सूंघने वाली गोली, नहीं विक्स की गोली नहीं, विक्स की वो सूंघने वाली आती है, सूंघने वाली। तो जैसे ही नाक में आप लगाइए, भले माना सूंघिए, लेकिन कितना अंदर, इसी अंदर के बाहरी हिस्से पर, अंदर के बाहरी हिस्से पर आप खाली लगाते ही जब में देखेंगे कि आपको कितनी शीतलता प्रदान करती है। लेकिन जब आप अंदर खींचते हैं तो वो जहां जहां जाता है पूरा महसूस कराता है। अभी जो हवा है आपको कहाँ तक महसूस करा रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। पूरे शरीर में कहाँ तक अनुभव हो रहा है, भीतर किस एरिया तक गया, कहाँ तक हमका अनुभव करा रहा है। जब मन बिल्कुल स्थिर रहता है ना, शांत रहता है, और जब हम देखने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि हवा कहाँ तक शीतलता के रूप में गई और मुझे अनुभव कराई। क्योंकि भीतर में सब गर्म गर्म है, हवा को वहां तक जाने ही नहीं देता शीतल। लेकिन जब हवा में ज्यादा शीतलता रहती है तो वो दबा करके अंदर तक जाता है, और जहां तक जाएगा वो अनुभव कराएगा भीतर खुद। लेकिन जब हम भीतर से चेतना में रहेंगे तब, लेकिन जब मन सुप्त हो जाता है तो कुछ भी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि चेतना में नहीं है। यही मैं क्रिया आप लोगों से कराना चाहता हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए। अगर आप लोग हमसे जुड़ गए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको जानने का प्रयास करिए कि आखिर वास्तव में मैं कौन हूँ। ये हवा, ये शीतलता, ये गर्मी मैं नहीं हूँ ना, वो तो तत्व हैं, और तत्व में जो तत्व ज्यादा होगा वो हावी होगा एक दूसरे पे। तो हवा में ठंडाई है, लेकिन वो कहाँ तक हावी हो रहा, क्योंकि भीतर गर्मी है, भीतर में गर्म है ना। तो ये हवा कहाँ तक हमको जा करके, ये कितना मतलब हावी हो रहा हमारे शरीर के किस हिस्से पर। ऊपर तो मालूम हो रहा है कि ठंडा ठंडा, लेकिन भीतर में कहाँ तक हमें ठंडाई का अनुभव करा रहा। ऊपर हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है, तो इसलिए ठंडाई गुदगुदी और ठंडी का हमें अनुभव करा रहा। और वही ठंडी की अनुभूति हमें आनंद की अनुभूति करा रहा है। हमारे रोए खुद खड़े हो रहे हैं आनंद की अनुभूति में। कभी कभी आप देखे होंगे कि मन में किसी प्रकार का जो भय उत्पन्न होता है, उस समय भी हमारे रोआटे खड़े हो जाते हैं। तो वो भय का है, दुख का, पीड़ा का, लेकिन यहाँ आनंद, सुख, परमानंद का अनुभूति हो रहा है, जो हमारे रोआटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन दोनों स्थितियों को जानने वाला मैं अलग खुद। तो इस तरह से क्रिया हो रही है, और प्रतिक्रिया के रूप में देखेंगे तब धीरे धीरे महसूस होता है कि मैं ये नहीं, कि मेरे हैं, मेरे से अलग हैं। ये कितने देर मेरे साथ ठहरेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन इसके बाद खाली एक स्मृति के रूप में, परेशानी के रूप में, यादगार के रूप में ये रह जाएगा, बाकी स्थिति नहीं रह जाएगी। क्योंकि स्थिति जो बदलती है वो प्रकृति की है, वो प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो मेरा शरीर प्रकृति है और मैं इसी का उपभोक्ता पुरुष, इसी में निवास कर रहा हूँ। पुरुष है तो पुरुष इसी में निवास कर रहा हूँ, तो इसका इसलिए मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। जो मकान मालिक मकान में लीन रहता है, तो मकान का कोई भी हिस्सा कहीं भी जरा सा भी कहीं टूटता है, उसको सिहरन हो जाती है, मकान में दरार आ गई, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि मन उसका मकान में है, इसीलिए भीतर से दुखी हो जाता है। लेकिन वही मकान जब तक नया रहता है,
देखने में खूबसूरत लगता है, रंग रोगन लगा हुआ है, सामान सब नए हैं, तब तक मन क्या कहता है, खूब आनंद लेता है उसका। लेकिन वही समय के आधार पे नया मकान पुराना होता जाता है कि नहीं, जी वही दरारें आती हैं कि नहीं, वही जो रंग रोगन आज आश्चर्यचकित जैसा लग रही हैं, नए लग रही हैं, आकर्षणीय हैं, वही धीरे धीरे उसमें जब गिरावट आती है जी तब कैसा महसूस होता है। पूरा रंग रोगन, बरसात हो रहा है, पानी उस पर गिर रहा है जी तो उसमें काई जम जाती है तो फीका कर देता है कि कर देता जो रंग चटक होते हैं वही रंग आकर्षणीय होते हैं, लेकिन वही रंग जब फीके होते हैं तो आकर्षण कम कर देता है। है। जी तो मन में कितना, तो कौन कर रहा है सब, कौन देख रहा है सब, कौन, मन देख रहा है। तो मन तो कर रहा है। अब तो मन मेरे से अलग है तब तो करा रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं मन तो हूँ नहीं, मैं सबको जानने वाला हूँ। इन सबका जानने वाला। तो स्थिर होना मैं, जी मैं स्थिर लेकिन वो खाली बौद्धिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे नहीं, बल्कि हमें खुद स्थिर होकर के देखना होगा कि मैं स्थिर हूँ। जी तो आवाज़ नहीं निकलेगी, जी अपनी स्थिरता खुद पता चलता है, जी आवाज़ नहीं निकलती है। मैं अनुभव कराना चाहता हूँ ना, उसको प्रैक्टिकल करा करके अनुभव कराना चाहता हूँ। खाली मैं शब्द बोल करके मुझे कोई परीक्षा थोड़ी लेनी है। आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो मोक्ष की ओर जाना चाहते हो, वो मोक्ष है क्या, कैसे देखोगे? जब हमारे ही मन में, हमारे ही बेटे के प्रति, मैं बताया हूँ, मेरे ही बेटा मेरे सामने मर जाए और मेरे ही आंख से आंसू ना है, जी भीतर से हम आनंदित हों, इसका कर्जदार जो मैं था, जितने दिन का मेरा कर्ज था या मैं इसका कर्जा था, वो अपना इसका हमारा इस लेन देन पूरा हो गया, ये चला गया, बड़ा अच्छा हो, जी मुझे मुक्त कर गया। जी पत्नी चली गई, वो आपको मुक्त कर गई, जी बेटा चला गया, वो आपको मुक्त कर गया। अब अपने आप को एकदम हल्का महसूस करिए, क्योंकि इनकी वजह से मैं भारी था, मैं दबा हुआ था, जी तमाम चीज़ें थी ना, उसको अनुभव करिए कि मैं एकदम हल्का हो। इनकी वजह से जो सामाजिक बुराई थी मेरे जीवन में, वो सब मुक्त हो गया, इन लोग मुझे मुक्त कर गए, मैं हल्का हो। बेटी जब अपने घर चली जाती है तो आप सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह से बुराइयों से हल्के होते हैं कि नहीं, तो जो रिलैक्स होते हैं अंतिम क्षणों में। जो मैं बोलता हूँ कि बेटी जब मेरे ही सामने अपने पति के साथ जाती है खुशी खुशी, उस समय में कितनी खुशी होती है, जी हल्कापन कितना महसूस होता है, भारीपन जो कुछ भी रह ही नहीं जाता है, मन दबाव में नहीं रहता, अंत में खाली वही रह जाता है कि बेटी का जो शादी किया हूँ तो किसी का कर्ज लिया हूँ, हाँ वही बस उतना रह जाता है, वो कर्ज भी आप अदा कर देते हैं तो हल्का हो जाता है। जी तो उसमें कहीं कोई पट रहता है, अब उसके आगे की क्रिया शुरू हो जाती है। बेटी गई अपने घर, सास से कितना प्रेम कर रही है, ससुर से कितना प्रेम कर रही है, भसुर से कितना प्रेम कर रही है, देवर से कितना प्रेम कर रही है, अपनी वो जो ननद है उनसे कितना प्रेम कर रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उस हिसाब से फिर उसका जीवन आगे का घटता बढ़ता रहेगा, फिर वो उस तरह से आपका सुख दुख होगा। लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, किस तरह का हमारा मनोवृत्ति हमको परेशान करता है, देखिए, अनुभव करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अनुभूत के आधार पे जब आप काम करेंगे तो हर पहलू को छुएंगे, देखेंगे और अपने आप को शांत रखने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब हम देखेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम जिस लेवल पे जाना चाहते हैं वो खाली कान सुन लिया, भीतर चला गया, भीतर गया कि नहीं गया कि कान से सुना, कान से निकाल दिया। तो जब तक भीतर नहीं जाएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं। आँख हमारे सामने हजारों प्रकार के सामान उपलब्ध हैं और मैं भीतर ले ही नहीं रहा हूँ, उस सामान से, हमारे भूख रूपी त्रिखा से क्या मतलब है? सामान हजारों हमारे सामने पड़े हुए हैं और उठा के मैं भीतर ना लूँ, उसका कोई मतलब है? बताइए। आँख अनेकों प्रकार के शब्द पढ़ता है, कान अनेकों प्रकार के शब्द सुनते हैं, लेकिन भीतर कौन से शब्द गए? तर्क किस पे हमने किया? हम जो गुस्सा होते हैं वो तर्क देने के लिए गुस्सा होते हैं कि तर्क करें मैं कि क्यों गुरुजी यानी महात्मा जी क्यों गुस्सा हुए मेरे ऊपर। तो आत्मग्लानि होती है और आत्मग्लानि में चेतना जागृत होती है कि दोबारा इस काम को ना होने पाए, दोबारा इस काम। हम लोग अगर आप की स्थिति में होते ना तो सच बता रहा हूं कि मर जाते, क्योंकि एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है, तो मन जो है घबरा जाता, क्योंकि चेतनावान है ना,
एक ही बात को कि अपने ऊपर आत्मग्लानि इतनी हो जाती कि या तो मैं उस काम को करना छोड़ देता, वहां जाना छोड़ देता, दूसरे काम में लीन हो जाता। लेकिन पता नहीं क्या मन की स्थिति हमारी है कि हम बोलते तो हैं लेकिन भीतर नहीं जाती आवाज, वो शब्द, और भीतर न जाने से जो हमारी चेतना रह नहीं पाती। चेतनावान बनने के लिए शब्द को भीतर लेना पड़ता है, और क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, प्रश्न लगाने पड़ते, तो चेतना रहती है। हम खाली सुने, बस सुन करके बस धीरे धीरे धीरे, तो ये स्थिति एकदम वही जो खाली ले जाके मकान बनाया ना कर्मचारी, वही स्थिति हमारी है। हम लाना चाहते हैं ऊंचे, जहां तूफान भी ना आपका काम कोई कुछ बिगाड़ सके, जहां बाढ़ की स्थिति जो आपको बहा ना सके, जहां जंगल नहीं है वहां आग लग करके आपकी स्थिति खराब ना कर सके। हम उस जगह पे लाना चाहते हैं जहां आप ना ये आग आपको छू सके, ना पानी छू सके, ना संसार का कोई वस्तु आपको छू सके, यानी प्रकृति आपको छू न सके। हम ऐसी चीज़ों को ले आकर बैठाना चाहते हैं। ये चीज़ें तो कुछ ना कुछ प्रभावित तो कर ही देती हैं, क्योंकि तो भौतिक है। कितना ऊंचे ले जाके आप मकान बना लीजिए, वहाँ पता चला कि बदल ही फट जाता है, पूरा गांव का गांव ही बहा देता है। तो पहाड़ों पे जो क्या हो रहा है, बदल फट रहे हैं, क्योंकि बदल पूरे पहाड़ से टच हो जाते हैं और वहीं पे वो फट जाते हैं। और जब फटेंगे तो एक बैग पानी गिरेगा ना, बादल में जितना पानी रहता है एक बैग गिर जाता है, और एक बैग गिरेगा तो वहां किसी को छोड़ेगा? बोलिए, बहा ले जाएगा। तो पूरा गांव साफ कर देता है, पूरा एरिया साफ कर देता है। जो पहाड़ अपने जगह पे है उसको भी कम कर देता है, पानी बहा ले जाता है, पहाड़ की मिट्टी को भी बहा ले जाता है। अब आदमी को तो कहाँ वहां छोड़ेगा। इसीलिए मैं इनसे भी ऊपर आपको ले जाके बैठाना चाहता हूं, जहां कुछ भी नहीं प्रवेश कर पाएगा, वह चीज आप हैं। लेकिन आप धन्य हैं जो वहां जाना ही नहीं चाहते। आप धन्य भी हैं क्योंकि वहां जाना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष कैसे मिल जाएगा? ऐसे खाली कह देने से, सुन लेने से मोक्ष मिल जाए? ऐसे तो हजारों ने, लाखों, करोड़ों लोग जो उसी में घूमे फिर रहे हैं। 135 करोड़ जनता है और सब मोक्ष चाहती है। काम कितने लोग कर रहे हैं जरा हमें बताइए मोक्ष वाला, बोलिए हमें। 135 करोड़ यानी 1 अरब 35 करोड़ जनता हमारे पास है, और काम कितने कर रहे हैं हमें जरा बताइए। 1055 दिन आज हमें साधना कराते हो गया। हमें बताइए कि कितने लोग लालायित हैं इस सहज साधना को सीखने के लिए। कठिन साधना सीखने वाले तो बहुत हैं, इस सहज में सहज को कैसे सीखा जाए ये कौन, कितने लोग आ रहे हैं। और जो लोग आए भी वो मुड़ के दोबारा नहीं आए, क्योंकि सहज में सहज दिया जाना, जीना है ना। 1 घंटा पहले क्या स्थिति है उसको थोड़ी मैं देखना, 1 घंटे बाद मैं जहां हूं मैं इसको देखूंगा कि पीछे का देखूंगा। बोलिए, प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट का देखेंगे ना, तभी तो हम सहज में रह पाएंगे। तभी तो हमारे मन में कोई आत्मग्लानि नहीं होगा, घृणा नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे को नहीं देखते, हम वर्तमान को देखते हैं। वर्तमान किसके सामने है? बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, रोगी है, निरोगी, कौन है? या कोई नहीं है तो मैं अपने आप में हूँ। लेकिन कोई है तो उसकी स्थिति को देख करके हमें वर्तमान में रहेंगे, तभी वो सुखी रह पाएगा। आपकी बात हम दूसरे से करें, दूसरे की बात आपसे करें तो हम चुगलखोर हो गए, दोनों लड़ जाएंगे आपस में। तो क्या मैं लड़ाने के लिए आया हूँ? बोले उसकी बात आपसे करें और आपकी बात उससे करें, ये तो मेरा काम नहीं है। तो प्रेजेंट में हम कहाँ रह पाएंगे? तो फिर हमारा प्रेजेंट और दुखी हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान में रहने का मतलब हुआ कि भूत भविष्य का कोई कल्पना मन में नहीं होनी चाहिए, वर्तमान में ही सिर्फ रहिए, तब सहज में आप रह पाए। सहज कहना सहज है, स्वाभाविक सरल सब कहना सहज है, लेकिन रहना सहज नहीं है। हम रहनी सहज में करना चाहते हैं, कि सहज रहनी हमारी होनी चाहिए। हमारे सामने नॉन रोटी है और हम कल्पना कर रहे हैं दूध रोटी की, तो क्या मुंह अंदर लेने देगा हमारा मन? नहीं, भोजन को मुंह के अंदर नहीं लेने देगा हमारा ही मन, हमारे ऊपर हावी जगह नहीं। हम दूध रोटी रहेगा तब खाएंगे, हम नॉन रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन जब हम उसी नॉन रोटी को प्रेम से चबा चबा के खाते हैं, और नॉन की भी जरूरत नहीं है, हम वैसे ही पानी में डुबो डुबो के खाएं तो दूध जैसा लगता है, क्योंकि हम चबा चबा के शांत मन से प्रेजेंट में स्थिर होकर के खा रहे हैं, तो दूध जैसा लगता है।
और संयोग से सही बात भी है और कहानी भी है कि वो दूध की तरह लगता भी शरीर में, क्योंकि आपके मन में कोई कल्पना नहीं है, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो सहज में आप ग्रहण कर रहे हैं और सहज में आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, हृष्ट पुष्ट और बनता है। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि एक माँ और बेटे थे खाली कहानी में। पुराने जमाने में जब राजा लोग अपने राज्य में भ्रमण किया करते थे, हाथियां चलती थी लीक से, सड़क तो होती नहीं थे, लीक होता था, और उसी लीक पे जब हाथी उधर से गुजरती थी तो वह हाथी का पूंछ पकड़ करके 100 कदम पीछे ले जाता था, 100 कदम। और जब तक वो 100 कदम पीछे ले जा करके उसको छोड़ता नहीं था तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। एक बार राजा उसी रास्ते से अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था, देख रेख कर रहा था कौन कितना सुखी कौन दुखी है। संयोग से उस राजा के हाथी का भी जन्म वो पूंछ पकड़ करके पीछे ले गया। अब राजा आश्चर्यचकित हो गया, इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि हाथी से भी ज्यादा इसके पास ताकत है कि हाथी को खींच ले रहा है। हाथी कितना अपार शक्ति किसी के पास नहीं होती। तो आश्चर्यचकित हो गया और जांच करवाया अपने मंत्री से कि उसको पता करो कि क्या खाता है। तब पता चला कि नॉन रोटी खाता है। रहता किसके बीच में, अकेले रहता है। उसके घर में और कौन कौन है, सिर्फ माँ है और कोई नहीं है। काम क्या करता है, खेत में अपना काम करता है और कुछ नहीं करता है। बस उसकी माँ जो दे दी वही खाता है, मोटी मोटी रोटी मखनी टाइप का, और वही नमक मिर्च मसाला, नमक मरचा लहसुन और पीस करके चटनी, बस उतने और कुछ नहीं। तो क्यों इतनी शक्ति इसके पास आई? क्योंकि वो चिंता नहीं उसके जीवन में, किसी प्रकार का मन में कोई चिंता नहीं है, इसलिए वो इतना ताकतवर है। तो उसको चिंता धराई गई। उसी के माँ से कहा गया कि बेटा जब से तुम्हारे पिताजी मरे हैं मैं आज जितना दुखी हूँ इतना दुखी कभी नहीं थी, क्योंकि घर में नमक नहीं है। बस उसके कान में खाली डालिए, रोटी सूखा ले जाइए और उसके ही कहिए, उसकी माँ से यही बात कहे उसके अपने बेटे से कि बेटा आज मैं जितना दुखी हूँ इतना दुखी तुम्हारे पिताजी के इतने दिन जाने के बाद भी मैं दुखी नहीं थी। आज बड़ी दुखी हूँ क्योंकि नमक नहीं है। बस खाली नमक का चिंता उसको पकड़ा। और फिर वही राजा 1 महीने के बाद वहां से गुजरता है तो पता चला कि हाथी उसे खींची चली गई। वो स्थिति। तो सूखी रोटी भी आपको ताकत देता, बल देता है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो दूध की तरह लग रहा है। और दूध रोटी आदमी खा रहा हो और मन से चिंता से ग्रसित हो, वो दूध भी नहीं उसके शरीर पे लगता है। लगता है ये भी तो देखा जाता है। का हो कभी कभी मजाक नहीं होती है, घर में संपन्न है खाने पीने में हर चीज, लेकिन फिर भी पतला शरीर है, दुबला होते जा रहे हैं। दूसरा आदमी जो मित्रवत व्यवहार वाला होता है वो तुरंत एक का प्रश्न करता, का हो बहुत तो है शरीर में, आपके खान पान लग रहा है, क्या बात है, व्यंग मार दिया। क्योंकि व्यंग मारने वाला काम ही कर रहा है, क्योंकि चिंता से ग्रसित है और घर में सब संपन्न है, लेकिन नींद नहीं आ रही। जब नींद नहीं आएगी शरीर स्वस्थ कैसे होगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि कबीर साहब, अभी और तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो आपको बताना बाकी है। कबीर साहब कहते हैं अंग न जामे मांस। जो चिंतित रहता है व्यक्ति उसके शरीर पे मांस नहीं जमता है, ये बात सच है। और हम लोग निश्चित होकर सो रहे हैं अपने शरीर में। हम लोग कितने दिन अभी रहने वाले हैं कोई पता नहीं है। अब मरेगी कल मरेगी, कुछ नहीं पता है। और चिंता जरा सा भी नहीं कि हमें मोक्ष में जाना है। हम शरीर को ही आनंद लेकर के भोग रहे हैं, अब मोक्ष का कोई चिंता नहीं। अब मोक्ष चाहते हैं। जब कोई धार्मिक व्यक्ति मिलता है तो उससे कहते हैं बाबू हमें मोक्ष चाहिए, वही जो है आपको 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 में कहता मोक्ष मिल जाएगी, ये काम करे कोई। तो उसको काम कराने की दृष्टि से सामान इतना मंगवा लेगा, सब वहीं आग में सुहा कर देगा, और पता चला कि जना मोक्ष मिलने की बजाय और दुख में चले गए। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, पैसा कर्ज लेकर के आपने तो सामान लाए, और सामान लाए तो जन्म कहा जाएगा, सब स्वाहा हो रहा, आग जला खाक कर दे रही। किसी को भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अब मोक्ष कहाँ मिला? बल्कि और
मोह में ग्रसित हो गए और आसक्त हो गए, क्योंकि किसी से कर्ज लेकर के वो काम करते, तो उसका कर्ज दिमाग में बार बार आएगा कि नहीं आएगा। और आग से जो देखता है आग में जलता हुआ, कष्ट खुद होता है कि नहीं होता है। साक्षात हम खुद जब स्वाहा 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 करते हैं, साक्षात हम खुद जलाते हैं। बोलिए, परंपरा अन्य- बना दी है सारी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको मोक्ष वाले की बात कर रहा हूँ, मैं परंपरा वाले की बात नहीं कर रहा। परंपरा वाले क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मोक्ष वाले को इस बात का समझना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। जी। स्वाहा अर्पण कर रहा हूँ, स्वाहा आपको दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? अग्नि को। अग्नि को देने की क्या जरूरत है? अग्नि, भूख भी तो अग्नि ही है। वही अन्न जो है, अगर हम किसी भोजन जिसके पास नहीं है अगर उसी को हम दे दें तो अग्नि को तो दिए। भूख भी तो अग्नि ही है, हमें जला रही है, कष्ट दे रही है। तो उस कष्ट से निवारण के लिए घी, तिल, जौ, मैंने जितना भी सामान उसमें मिला करके हम करते हैं, उसी को जब पिसवा दें, रोटी बना के खिला दें, कितनी ताकतवर होगा वो। एक शरीर भी ताकतवर होगा, मन भी प्रसन्न होगा, और भूख रूपी त्रिखा जो अग्नि उसके अंदर में जागृत है वो भी शांत हो जाएगी। हम अग्नि को शांत करते हैं, अग्नि कहाँ शांत होती है, बल्कि और प्रज्वलित होती है। ऐसे जब हम अपने अग्नि को शांत करें तो उसी अन्न का सदुपयोग करें, क्योंकि वही अन्न पैदा होने में बहुत समय लगता है। 4 महीना कम से कम इंतजार करना पड़ता है। सूखा दाहा, पशु पक्षी कृमि कीट आदमी जला न दे, काट न ले जाए, चोरी न कर ले जाए, तमाम तरह की बातें मन में रहता है। जब तक फसल कट करके हमारे घर में नहीं आता, हम अपने हाथ से खुद काट करके लाके उसको ढेर राशि नहीं देखते हैं, तब तक क्या मन शांत रहता है? उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है। और उसी परेशानी के कारण सुबह शाम अपने मेड़ पे, खेत पे वो किसान जा करके देखता है कि हमारे खेत की क्या जरूरत है, कितना परेशान होता है। और हम लोग उसको आग को देकर के जला के खाक करते हैं। घी निकालते समय कितना जब मेहनत करना होता है, घी को हमने आग में डाल दिया। हम नखिष्ट काम कर रहे हैं। ये सब जो मोक्ष चाहने वाले उनके लिए है। अन्य आदमियों की मैं किसी का कोई वो काट नहीं कर रहा हूँ, न किसी की बुराई कर रहा हूँ। हम खुद अपने कर्मों को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को पढ़ना है ना कि मैं कौन हूँ। तो मैं स्थिर हूँ, तो जो कर्म कर रहा हूँ तो कौन सा कर्म कर रहा हूँ। अगर वही अन्न हम किसी भूखे को खिला दें, उत्तम काम कर रहे हैं। लेकिन हम अग्नि को दे रहे हैं तो कौन कर्म कर रहे हैं? उत्तम मध्यम कनिष्ठ में हम पढ़े अपने आप को, तो उत्तम काम कर रहे हैं, उत्तम भाव में आ रहे हैं। मध्यम कर रहे हैं, मध्यम भाव में आ रहे हैं, या निम्न काम करके निम्न स्तर पे जा रहे हैं, निम्न भाव में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं हम? तो व्यवहार भी सुधरेगा और साथ साथ आपकी स्थिरता भी बढ़ेगी, क्योंकि खुद आप स्थिर हो। तो अपनी स्थिरता में जाने के लिए देख कर, जान कर, समझ करके जाने के लिए चेतना में रहना पड़ता है। बिना चेतना में रहे कोई काम आप करते हैं, उसका परिणाम तुरंत आपके सामने आता है। जब व्यवहारिक रूप से सामने आता है तो आत्मिक रूप से नहीं आएगा। बोलिए, आत्मिक रूप से भी आता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। वो स्थिर हो जाता है बार बार। जैसे मान लीजिए बिस्तर पे पड़े हैं, कभी न कभी तो याद आएगा ही। आंख बंद है, कोई किसी की आवाज नहीं आ रही है, पैर चल नहीं पा रहा है, मुंह बोल नहीं पा, लेकिन याद तो आएगा ना भीतर से। विषम परिस्थिति में क्या नाम का, रामचंद्र चौधरी जी हैं इस समय, शरीर के विषम स्थिति में हैं। उनको पढ़िए और वह स्थिति अपने आप पे लगाई कि ये स्थिति मेरे साथ भी होगी, शरीर में वो भी है और मैं भी हूँ। हो सकता नहीं, आने वाली स्थिति है। यही शरीर हमारा अपने काबू में नहीं रहता। पैर रखते हैं कहीं, रखा जाता है कहीं, रखते हैं सूखे जगह पर, पता चला कि वहाँ गीला था और फिसल गए, पता चला गिर पड़े। कब क्या हो जाएगा शरीर से कुछ नहीं पता है। इसीलिए जागिए, अभी जागिए, जाग करके एकदम भयभीत रहिए। अरे हमारे पास अभी दिन है, दिन में हम काम नहीं कर लिए तो रात में क्या खाएंगे। भूमिहार या खेतिहर किसान आप देखिए, हमेशा दिन भर काम करता रहता है और रात को चैन से सोता है। दाल भात रोटी सब्जी एकदम बाकायदे खा करके शरीर अच्छा नींद लेता है। एक तो शरीर का काम करता तो थक जाता है, दूसरे जो काम करते हैं तो उस काम में जनो
वो निरर्थक काम नहीं करते, सार्थक काम करते हैं। लकड़ी, नमक, मिर्च, मसाला, तेल, माचिस, गैस, पहले मिट्टी का तेल था, तो हर चीज की व्यवस्था करते थे। व्यवस्था में ही वो पूरा समय दिन भर उनका जाता था, और शाम के टाइम उसी व्यवस्था को प्रयोग करके अपने जीवन को शांत कर लेते थे और खूब खर्राटे की नींद लेते थे। 4-6 घंटा सोते थे, लेकिन खूब अपने आनंद की अनुभूति में सोते थे, जैसा चाहिए वैसा। और फिर सवेरे 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि उनको काम करना, उनको चिंता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो गाय भैंस हैं या बैल है तो वो खाएगा नहीं, शक्ति नहीं आएगी। तो गाय है तो दूध नहीं देगी, बैल है खाए नहीं रहेगा तो खेत में हल नहीं चलेगा। तमाम तरह की चिंताएं रहती थी ना। दूरगामी दृष्टि रख करके काम करता था। उठ करके पहले शौच जाता था, आ करके तुरंत हाथ पैर धो करके गाय भैंसों में लग जाता था, झाड़ू लगाता था, अपने कामों में लग जाता। फिर सुबह उठते होते ही अपने खेत में हल बैल लेकर के पहुंच जाता था। शरीर से भी हिष्ट पुष्ट, मन से भी हिष्ट पुष्ट, समाज से भी, परिवार से, हर जगह वो संपन्न रहता था, क्योंकि वो वर्क कर चिंता है उसके अंदर में। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम कोई दूसरा करेगा, ये उसके अंदर में प्रश्न होता था कि मेरा काम कोई दूसरा नहीं करेगा, और दूसरा करेगा बदले में कुछ चाहेगा, क्या मेरे पास देने की हैसियत है? नहीं है। तो हमारे पास हैसियत अपने खुद की काम करने की है। हम खुद काम करेंगे, हमारे पास ताकत है, बल है, हाथ पैर आंख नाक तंदुरुस्त है, हम उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि देने की हैसियत मेरे में नहीं है। हम दूसरे से काम करा लें और उसको उसके परिणाम में उसका वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में उसको हम ना दें पारितोषिक, तो हम उसके दोषी हो जाएंगे कि नहीं? इसीलिए हम दूसरे से दोषी क्यों बने? दूसरे का, हम अपना खुद का शरीर हमारा है, हमारे शरीर में हर चीज तंदुरुस्त है, हम इसी का प्रयोग करेंगे। इसलिए वो चिंतित रहते थे। किसी को भी आप देख लीजिए, भूमिहार ले लीजिए, अपने चौधरी लोगों को ले लीजिए, यानी किसान टाइप के जितने भी लोग हैं, आप उनको देखिए, हमेशा चिंतित रहते हैं, मेरा काम कोई दूसरा क्यों करेगा। इसीलिए वो संपन्न है, हर प्रकार से संपन्न है, परिवार से भी संपन्न है, शरीर से भी हिष्ट पुष्ट है, मन से भी संपन्न है, क्योंकि मन में कोई चिंता नहीं है, अपने काम के प्रति चिंता, इसलिए मन से भी वो एकदम स्वस्थ है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से गाली गलौज नहीं, किसी से राजनीति नहीं, कूटनीति नहीं, कोई नीति नहीं, बस शुद्ध अपनी नीति में रहते हैं। वो जिंदगी हम लोगों को व्यवहारिक रूप से भी जीना होगा और आत्मिक रूप से अपने आप में स्थिर रहना होगा, और चिंता रहनी चाहिए कि मेरी स्थिरता अभी बनी कि नहीं बनी। इन सब चीज़ों को जब टटोलते हैं तब देखते हैं अभी हम बहुत दूर हैं अपने आप से। कह देने मात्र से हम पहुँच थोड़ी है। हम अपने घर में बैठे हैं, अगर कह दिया जाए हम अपने घर में बैठे हैं, आप सचमुच क्या अपने घर में बैठे हैं? कह देने मात्र से घर में नहीं बैठे। ये मन में रहता कि हम कहीं हैं, कब यहाँ से उठ के जाएं, कब उठ के जाएं, कब उठ के जाएं, मन में रहता। लेकिन अपने घर में जाने के बाद तब काम से ही जाएंगे। लेकिन हम जब कहीं दूसरे जगह रहते हैं तो अपने घर आते हैं संतुष्टि के लिए, आत्मतृप्ति के लिए, कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, इसीलिए मुझे घर लौटना है। लेकिन घर में रह करके जब हम बाहर जाते हैं तो काम से निकलते हैं, कि काम करके लौट करके फिर मुझे यहीं आना है, क्योंकि मेरा घर यही है, इसी में मेरी निश्चिंतता है, इसी में मुझे आनंद है, इसी में मैं बिल्कुल अपने परिवार में, समाज में संतुष्टि हमारी सी है। अपने घर, तो मेरा घर क्या है? मेरा अपना स्थिति, खुद की स्थिति, शांत स्थिति, एकदम सो करके कुछ नहीं अनुभव होता, क्योंकि मन जो है कौन से शब्द का प्रयोग करें, निष्क्रिय हो जाता है। हम जब अपने आप को देख करके शांत होते हैं ना, तब पूरा शरीर एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होता है। वहाँ रोग भी अगर हो, पीड़ा भी अगर हो ना, लेकिन जब हम देखते हैं तो पीड़ा भी भाग जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो जो मैंने बताया था आपको कि मैं विद्यार्थी जीवन में जो अस्पताल घुस गया और मैं एक आदमी को फोड़ा पट्टे पे देखा था, इतना बड़ा फोड़ा, और उसमें कीड़े पड़े हुए, और वो व्यक्ति हंस रहा है। उसकी हंसी को देख करके मैं गैस खा के गिर गया, बेहोश हो गया मैं। आधे घंटे तक मुझे होश नहीं आई, उसकी सिर्फ हंसी देख करके, उसकी फोड़ा और उसकी हंसी। लेकिन आज मुझे महसूस होता है वो कितना बड़ा ज्ञानी था, वह अपने आप में कितना बड़ा ज्ञानी था। शरीर में पीड़ा अपार, कीड़े बजबजा रहे हैं, और उसके बाद भी भीतर से हंस रहा है। इसका मतलब है कि शरीर में आसक्त नहीं था।
शरीर में वो आसक्त नहीं था, इसीलिए भीतर उसकी मुस्कुराहट बता रही थी। लेकिन मैं अनभिज्ञ था, अनट्रेंड था, समाज का कुछ जानता नहीं था, ABCD। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ उस चीज को, अपने आप को अनुभव करता हूँ, तो वो शरीर में आसक्त नहीं था, इसीलिए उसको पीड़ा नहीं हो रही, इसीलिए उसके मुंह से आह नहीं निकल रहा था। उसके मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, चेहरे की स्थिति एकदम कुभत्र नहीं दिख रहा है, बल्कि मुस्कुराता हुआ मालूम पड़ रहा था रोगी नहीं है। लेकिन जब फोड़ा है तो डॉक्टर देखेगा, फोड़ा है, भले वो हंसे गाए कुछ भी करे, लेकिन फोड़ा तो है, रोगी है, वो मेरा रोगी, इसलिए वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन भीतर से वो रोगी नहीं था, अंदर से, मन से रोगी नहीं था, मन से मुक्त था, क्योंकि शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग था। वो स्थिति में अपने आप को देखता तो मैं नहीं पाता हूँ अपने आप को, लेकिन लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पीड़ा 2 बार हमने बताया ना, एक पैर के उंगली टूटी, उसमें अपार कष्ट हुआ तो अपने आप को तौला, और जब बवासीर हुआ, जब अपार कष्ट हुआ, तब अपने आप को तौला। तौलना पड़ता अपने आप को कि क्या वास्तव में ये पीड़ा ही मैं हूँ? मैं दूसरे को शुद्ध शांत स्थिर सिखा रहा हूँ, क्या मैं शुद्ध शांत स्थिर हूँ कि मैं उसी पीड़ा में अपने फंसाया हूँ, अपने मन को फंसा रखा हूँ पीड़ा। लेकिन जब उसी को लगातार देखता हूँ तो मेरा मन अपने आप है उससे मुक्त हो जाता है, तब बिल्कुल अपने आप में स्वस्थ रहता है। तौलना पड़ता, अपने आप को तौलना पड़ता है, हर पहलू पे तौलना पड़ता है, तब जाकर के हमारी स्थिति मजबूत होती है। लेकिन जब आप तौलेंगे नहीं, चेतना में रहेंगे नहीं, तो स्थिति कमजोर होती है। और आप ही की स्थिति नहीं कमजोर होती है, अन्य लोगों की भी स्थिति कमजोर होती है। जब आप बैठ करके आप नींद में जाते हो, दूसरा समझता वो क्या, शाम को बताए इनको इतनी नींद आती, हंस रहे थे आपके, और वो जो है अपने आप को तौल रहते, मुझे नींद नहीं आती। बोलिए, वही वो आपके सामने ही आपके पास बैठते हैं, जो कि वो भी कितना दिन हुआ है, महीनों दिन नहीं हुआ होगा, लेकिन वो आप पे हंस रहे थे। कैसे इनको नींद आ जाती है? यहाँ काम करना सिखाया जा रहा है, चेतना में रहने के लिए सिखाया जाता है, जागृत रहने के लिए सिखाया जाता है, और ये पूरी बत्तियां भूल जाते हैं, और जैसे मन शांत होता है फिर लगते हैं। वो तो जब तक वार्तालाप होती, कान सुनता, आँख खुला है, तो वो नींद नहीं आती। लेकिन जैसे महात्मा जी बोल के बंद करते हैं और अनुभव करने की स्थिति में लाते हैं, वैसे ही अनुभव इस तरह से मनोवृत्ति बनती है। नहीं होना चाहिए, जागृत रहिए। भीतर जागने पे भय होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं। बताया ना आपको, किसान जो भूमिया टाइप के लोग सवेरे 4 बजे से चिंतित रहते हैं, कब शाम हो जाएगा, कब शाम हो जाएगा, कब शाम हो जाएगा, पता नहीं। अपने इसी काम में लगे लगे उनको कब शाम हो जाता पता भी नहीं चलता, और अपने काम को सुचारू रूप से घर में आकर निश्चिंत होकर सोते हैं, क्योंकि उन्होंने काम पूरा पर्याप्त मात्रा में कर लिया। क्योंकि शाम को भोजन हमारा दाल भात रोटी सब्जी दूध दही घी सब कुछ चाहिए, और उतने चीजों के लिए वो काम नहीं करेंगे तो शाम को मिल जाएगा? बोलिए, वो मांस मदिरा नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो चाहते हैं। दाल भात रोटी सब्जी सलाद चटनी अचार घी दूध दही, जो हमारे सात्विक भोजन है वो तो पर्याप्त मात्रा में चाहते थे, इसलिए वो मेहनत करते हैं। और मेहनत करके जब वो निश्चिंत पूर्वक अपने घर पे सबके साथ हंसते हुए खेलते हुए भोजन करते हैं, और सभी लोग उनको बुलाते हैं, पिताजी चलिए भोजन कर लीजिए, चाचा जी चलिए भोजन कर लीजिए, भैया चलिए भोजन कर लीजिए, कितना आनंद उनको आता होगा। वो तरफ अपने अनुभव करिए। वही अपने परिवार के सदस्य जन हमको काका दादा बाबू भैया कह रहे हैं, लेकिन वो जब आप कमा के नहीं आते तब लौड़ा कूद दहजरा कूद दिना भर पता नहीं कहाँ रहा। अब आवत तो खाली हुरिक नहीं आ गई। पता ये भी तो शब्द हैं, ये भी तो कहने को मिलता है। बोलिए, ये भी सुनने को मिलता है। तो वो क्या कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, जिसको बाबू भैया काका दादा कहते, भैया चलिए भोजन कर लीजिए, क्योंकि दिन भर मेहनत किया है, और मेहनत वही मन से कर रहा है। लेकिन देखने वाले लोग, परिवार के लोग तो देख ही रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लोग देख रहे हैं, वो काम कर रहा है, काम कर रहा है। इसलिए कोई उसको छेड़ता है, कोई उसके साथ गाली गलौज करता है, कोई उसके साथ मारपीट करता है, कोई उसके साथ बैठ करके हाथ करता है, कोई उसके साथ बैठ करके राजनीतिक पारिवारिक सामाजिक कोई चर्चा करता है, क्योंकि सबको दरकिनार कर दिया है, अपने काम में मन को लगा दिया है, सबको त्याग दिया है।
और सब लोग उसी रास्ते से गुजर जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसके साथ बैठ करके हम अपनी वाली कर लें, क्योंकि वो अपने मन को एकदम बिल्कुल लीन कर दिया अपने काम में, मशगूल हो गया उसी में। तब उसको यही समाज के लोग अच्छा बाबू, भैया, काका, दादा उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो अपने काम में लीन है। ऐसे जब आप अपने काम में लीन हो जाएंगे ना, यही समाज के लोग आपको आदर देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही बोलेंगे भी, और जो बोलेंगे वही करेंगे भी। ये सामने वाला आपको आकलन करता है, बोलते हैं तो करते भी हैं। अगर करते होंगे तो पक्का है कि मेरे ऊपर असर पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, कि उन्हीं के ऊपर असर नहीं पड़ा। वो जो बोल रहे हैं खुद उनके ऊपर वो बोली असर नहीं डाला, तो मेरे ऊपर क्या असर डालेगा। ये सब बातें समाज के लोग आकलन करते हैं आपके साथ, हमारे साथ, उनके साथ साथ। जैसे हम आपके साथ आकलन करते हैं, वैसे आप हमारे साथ भी आकलन करते हैं। जैसे हम दोनों मिलकर के दूसरे का आकलन करते हैं, वैसे वो अकेले हम दोनों का आकलन करता है, क्योंकि वही वो भी है जो मैं हूँ। जो मेरे पास संसाधन है वही संसाधन उसके पास भी है। यही हाड़, यही मांस, यही चाम, यही खून, यही पीप, यही प्रकृति उसके भी शरीर में है। वही मन मेरे साथ जो है वही मन उसके साथ भी है, वही चित्त जो मेरे साथ है वही उसके साथ भी है, क्योंकि वही वो भी तो वही है जो मैं हूँ। इसीलिए हर आदमी एक दूसरे का आकलन करने में लगा है, न कि अपने आप। अपने आप का जिसने न आकलन करना शुरू कर देना, फिर तो कल्याण हो जाए, कहीं बुराई रह ही नहीं जाए। हम अपने आप का आकलन करते नहीं, दूसरे में लगे हुए। इसीलिए अपने आप के आकलन करने के लिए हम सहज में आप लोगों को वासना मुक्त कैसे हो, सहज में कोई कठिन काम ना करना पड़े, वो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। अब वासना ही मुक्त होने के लिए कुंडलिनी जागृत करो, ज्योति देखो, बिंदु देखो, ये देखो, वो देखो, वहाँ दुनिया भर का पहाड़ चढ़वाते हैं। और हम पहाड़ तो कहीं कुछ चढ़ा ही नहीं रहे, हम तो सीधे सीधे आपको अपना कर्म पढ़वाना चाहते हैं। आप अपने कर्म को आप देखो, पहले श्वास ही आप ही का है ना कि मेरा है, आपका श्वास आपका, मेरा श्वास मेरा। तो जो मेरा श्वास वही आपका भी श्वास है। तो मैं अपने श्वास को देख रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ आप भी अनुभव करेंगे। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ आप भी कर रहे हैं। तो सहज में जो वर्तमान में हवा ठंड ठंड आ रही है, तो ठंड हवा जो बाहर से अंदर आ रही है, तो मेरे भी नाक में वही जा रही है और आपके भी नाक में समान जा रही है। तो कहाँ अलग हुआ। तो जो मैं अनुभव करूंगा वही अनुभव तो आप भी करेंगे। तो साक्षात तो दृष्टि अपने आप बनेगी कि नहीं बनेगी। जी बनेगी। तब हम तो वही चीज अनुभव कराना चाहते हैं, मैं जो अनुभव किया हूँ। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आकर के उसको देखिए। तो जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, हमारे ऋषि ने जो हमें बताया, हम उसी रास्ते से चले, उसी रास्ते से आकर के मैंने अपने आप का अनुभव किया कि मैं यही हूँ, और वही रास्ता मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। अगर आप भी अनुभव कर लेंगे तो जो आपसे जुड़ करके आपसे वो चीज को जानना चाहेंगे, अगर छल कपट मन में नहीं है, तो आप भी वही रास्ता बताएंगे जो मेरे से सुने रहेंगे। तो बीच में बिचौलिए जो छली कपटी लोग हैं, जिनको जो अपात्र थे, जिनको नहीं चाहिए, जिनको दे दिया गया, वो जो है उस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। इसीलिए जो वो जो चाहिए समाज को सुधारने के लिए पर्याप्त मात्रा में मटेरियल वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बीच में छली कपटी लोग आ गए। उसी ज्ञान को बोलते हैं, लेकिन पीछे उसके कुछ और उनका लक्ष्य है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात के पीछे उनका हीन भावना है। जैसे आसाराम का था, 1 लाख आदमी के बीच में प्रवचन करता था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। तो जब खोज हुआ, समाज के लोगों ने खोज की, तब पता चला कि वो तो ऊंचे जाने के बजाय निम्न स्तर का मनोवृत्ति रखता था। बातें बड़ी बड़ी करता था, क्योंकि गुरु जी के द्वारा मिला हुआ था ना, तो उसका व्यापार खाली करता था। लेकिन उसकी अपनी मानसिक स्थिति उस स्थिति में नहीं थी जो गुरु जी ने दिया था। वो पाया तो गुरु के द्वारा शब्द को, लेकिन आत्मसात नहीं किया। आत्मसात किया होता तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता, किसी की माँ बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता, किसी की जमीन हड़पता। अरे बता रहा हूं मैं, मुझे भय लगता है किसी के एक दाना खाने में। एक दाना कोई हमें ला के देता है ना, मुझे भय लगता है, मैं कैसे चुकाऊंगा। अभी परशुराम जो है, हमको लगता है 20-25 किलो गेहूँ ला भिजवाए अपने बेटे से। मैं क्या करूँगा इसका। क्या किसका आटा बना के खाइएगा, पापा भेजें। धुला हुआ है, सफाई किया, खाली पिसाना भरा आपको। तो मैं कहा गेहूँ कौन ले जाएगा पिसाने, मैं तो जाता नहीं। ले जाओ इसी वक्त तुम पिसा लाओ। मन में सोचता हूँ कि उनका, फिर कल मैंने बहुत एनालिसिस किया कि उनका मैं पटाऊंगा कैसे। तो फिर मेरे दिमाग में बातें कुछ आ गई, मैं हल्का हो गया।
कि कुछ ऐसे हमारे उनके लेन देन हैं जिसमें वो पट जाएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट लाए होते ना तो मैं उनको वापस कर देता। अभी वो हमको ले गए थे वहाँ गोरखनाथ मंदिर, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो लोग ले गए थे वो मुझे 500 रुपया दे रहे थे, या हमको ये कह रहे थे कि हाँ आपके लिए कुछ कर देंगे, मकान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमके कहा यार हमको कुछ करना ही नहीं है, हम आपको रास्ता बता दे रहे हैं, आप चले जाए वहाँ मिल लीजिए, वहाँ आपका काम हो जाएगा। हमारे जाने से आपका काम नहीं होगा, हमारे कहने से काम हो जाएगा। लेकिन नहीं माने, वो ले गए, और ले गए तो मैं उनका जब जैसे मनोभाव मेरा देखा, मैं उनका एक दाना पानी नहीं पिया, एक बूंद पानी नहीं पिया, और दाना खाने की तो बात। और मैं जैसे गया वैसे लौट के आ गया। मेरे साथ वो अपने जो आपके पंडित जी हैं ना, आपके बगल में जो रहते हैं, क्या नाम उनका, इंद्रमणि, वो भी साथ में गए थे। मैं उनको भी नहीं देखा, मैं कहा ये भी पंडित जी हैं, भी ले तो गए पंडित जी, लेकिन ये भी पंडित जी हैं तो शुद्ध पंडित जी हैं, वो छली कपटी पंडित जी हैं। और उन पंडित जी की छली कपटी पंडित जी का अगर एक दाना ये भी खा लेंगे तब बुद्धि खराब होगा, इसीलिए मैंने उनको भी नहीं खाने दिया, कहीं ना मैं खाए ना वो खाए। बस समझे। हमारे बल्कि एक वकील साहब वहाँ पे हम लोग मिलने चले गए, वही हम और इंद्रमणि जो मिल गए, इसलिए बड़े भाव से वो क्या खिला दें गुरु जी को। तो कुछ वहाँ दिखाई नहीं दिया कचहरी में, तो बेचारे तुरंत अपने असिस्टेंट को भेजे, जाओ कुछ बिस्किट ले आओ या फल ले आओ। तो बेचारा गया तो उसके दिमाग में जो आया तो बिस्कुट ले आया, बल्कि एक बिस्कुट हम 4-5 बिस्कुट लाया, पैकेट 4-5 पैकेट, तो एक पैकेट हम लोग ले लिए, उसी में आधा आधा हम लोग खाए। बाकी वो जो जिसके साथ गए थे उनका एक दाना पानी भी नहीं पिया हम लोग। बोलिए, वकील साहब का खा लिए, क्योंकि उनका मनोभाव हमारे प्रति क्या है मैं जानता हूँ, इसीलिए उनका खा लिया, लेकिन इनका नहीं खाया और गया। और लास्ट में आकर के यहीं मेरे जेब में पैसे डाले थे 500 का नोट। हमने कहा इसको हमें चाहिए, हम लेते नहीं किसी का। तो बड़ा कोशिश किए, लेकिन मैंने कहा ना, मैं नहीं लेता तो नहीं लेता, बस। हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो पुकार खाए हुए थे मुँह में। हमने कहा इसी को आप दे दीजिए मुझे, वो लगे निकाल करके देने। हमने कहा मैं, मेरा दांत देखिए, अपना दांत देखो जरा, मेरा दांत देखो। इसका मतलब मैं खाता नहीं हूँ, मैं मांगने का मतलब है कि छोड़ दीजिए। तब तक उनका ड्राइवर बड़ा तेज हंसा, ड्राइवर जो है वो बड़ा तेज हंसा। कहा गुरुजी आपने बहुत अच्छी चीज मांग ली इनसे, बहुत पिच पिच खाते रहते हैं। बताइए, ड्राइवर हंस रहा है आपके ऊपर। हम जैसे कहा, हमने कहा कि अपना अगर हमें देना चाहते हैं तो अपनी बुराई दे दीजिए, हम आपका नोट लेके क्या करेंगे? आपका मानसिक स्थिति क्या है मुझे मालूम चल गया, और वो नोट के साथ मेरे पास आ जाएगा तो मेरी भी मानसिक स्थिति उसी तरह से बदल जाएगी। उस रुपये का खर्च कहाँ करूँगा मैं? उसी जगह करूँगा जहाँ आपकी मानसिकता मेरे ऊपर ट्रांसफर होगी, उसी नोट के माध्यम से। इसीलिए मुझे आपका ना नोट चाहिए ना आपकी मानसिकता चाहिए, एकदम बिल्कुल। इसीलिए डर लगता है भीतर से, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, ये बात का पता चल गया, और एक रस हूँ। तो किसी का भी एक दाना खाऊंगा तो उसको मुझे देने के लिए आना पड़ेगा, तो मेरी स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? मैं शुद्ध रह पाऊंगा, मैं शांत रह पाऊंगा, मैं स्थिर रह पाऊंगा? बोले मेरे मन की स्थिति एक रस रह पाएगी? चारों डामाडेल हो जाएंगे। और जिस स्थिति में मैं पहले था उसी स्थिति में आज भी हूँ, तो हमारी स्थिति क्या बदली? हमारी स्थिति बदलनी नहीं चाहिए पहले की अपेक्षा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा, 53 साल का लगभग उम्र होने जा रहा है। अप्रैल आएगा 10 तारीख तो मेरा उम्र 53 साल हो जाएगा। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूँ? शरीर के छोड़ने की दिशा में चल रहा हूँ। एक एक सेकंड मेरा कितनी कीमती है अब मैं समझ में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ साक्षात अपनी मृत्यु को। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल मेरी उम्र और है, लेकिन इसी 10 साल की अवस्था में मेरे शरीर की स्थिति, मेरे मन की स्थिति, मेरे परिवार की, समाज की क्या स्थिति बने बिगड़ेगी हमको कुछ नहीं पता है। इतना भय लगता है कि ये स्थिति हमारी इसी बनी रहनी चाहिए कि हम जब किसी का कुछ नहीं खाएंगे, किसी का कुछ लेन देन नहीं करेंगे, कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे किसी के सामने, तो मेरी स्थिति यथावत रहेगी कि नहीं रहेगी? वही तो मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी जब तक मेरी स्थिति, शरीर की स्थिति ठीक है, मन हमारा दिल दिमाग सही है, उसका सदुपयोग कर लीजिए आप लोग। लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं है कि जो अवसर मिला है ये अवसर फिर मिले ना मिले, ये वाक्य मिले ना मिले, ये चिंतन मिले ना मिले। आप बताइए, आज के पूर्व में आप जाइए,
जिसको भी आपने बड़ा माना हो, अपने से श्रेष्ठ, किसी को भी आप बता दीजिए, किसी ने आपको इस तरह से चिंतन कराया? अब बताइए, कोई नहीं कराया ना? और जब मैं करा रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बोलिए, प्रश्न है ना मेरा आपसे कि अगर आपको मिल रहा है और आपको अनुभव भी हो रहा है, मैं आपको पहाड़ चढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ना कहीं भेज रहा हूँ फलाने आपको दे देंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ, आपकी अपनी ही बुराई आपको निकालनी होगी अपने भीतर से। एक एक बुराई जितना आपने 5 साल से लेकर अब तक भरे होंगे, सबको निकालना होगा, तभी तो हल्के होंगे। पानी में जो नाव कागज की डाली जाती है तैरने के लिए, अगर उस पर कुछ रहेगा तो दबेगा नहीं, लेकिन जब उसमें कुछ रहबे नहीं करेगा तो हल्का रहेगा कि नहीं? तो उसी पानी में वो नाव उछल करके चलता है, देखे हैं कभी? लेकिन जब उसमें नाव पे कुछ रख करके रखा जाता है तो तुरंत डूब जाता है। तो हमारा शरीर एक नाव है, इस समाज एक समुद्र है, इसी समुद्र मुझे तैरना है। जब मेरे मन में कुछ नहीं रहेगा तो हल्के रहेंगे, लेकिन जब मन में कुछ है तो हल्कापन कहाँ से आएगा? तो डूब गए। हम अपने आप को हल्का करना चाहते हैं, तो हल्का होने के लिए जो पहले 4 लीटर हमने भर रखा है उसको खाली करना होगा। खाली करके तब आप समाज में आइए, समुद्र में आइए। देखिए, उछल करके चलेंगे कि नहीं? हम लोग उछल करके चल रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, सबको क्या दे रहे हैं? वही चीज़ सिखा रहा हूँ कि तुम कौन हो, अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ। क्या शरीर मैं हूँ? नहीं। क्या शरीर की इंद्रिया मैं हूँ? नहीं। क्या शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया हो रही, क्या उसका परिणाम मैं हूँ, अच्छा या बुरा? नहीं। ये तो उस क्रिया का परिणाम मिल रहा है, प्रकृति में मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे अगर मिलता तो शांति मिलती, सुख मिलता, आनंद मिलता, भरपूर नींद मिलती, शरीर हिचपुच रहता, मन हिचपुच रहता, लेकिन वो सब नहीं हो रहा। तो मैं कौन हूँ? मैं तो शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, क्या कहा जाए? लेकिन खाली मौखिक रूप से हम लोग बोलते हैं, साक्षात उसका दर्शन नहीं कर पाते। और हम यहाँ साक्षात दर्शन करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ बैठ करके साक्षात दर्शन करिए। दर्शन का मतलब दृश्य दृष्टा एक हो, तब दर्शन होता है। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण में आ जाते रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। साफ साफ हमारे पूर्व के चिंतनकारों ने सब शब्द दे रखा है, लेकिन हम उस लेवल पे हैं नहीं, इसलिए वो शब्द खाली रट्टू विद्या हमारे लिए हो गया। खाली बस मेंढक की तरह टर 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 करने से तो बात बनेगी नहीं। तो बादल को देख करके टर टर करता है कि अब बरसिए, जल्दी बरसिए, क्योंकि मैं मिट्टी से बाहर आ गया हूँ। तो उसके टर करने से जन्म बादल बरस देगा? बोलिए। लेकिन नहीं, पता चल जाता है कि मेंढक बोल रहा है तो बारिश होगी। अनुमान लगाया जाता है कि मेंढक बोल रहा है, एक अनुमान लगाया जाता है। लेकिन क्या मेंढक के टर बोलने से बादल बरस करके हमारे खेत को सींच पाएगा? इसी तरह से आप खुद काम करना पड़ता है। खुद टर टर अंदर करिए और खुद की कमी निकालिए। देखिए, आपकी जैसे ही बादल बरसेगा, भीगेंगे, आपकी जो स्थिति है वर्तमान की, अग्नि के द्वारा पीड़ा एकदम शांत, जैसे अग्नि में कोई जल रहा, पानी उसके ऊपर डाला जाता है, जब अग्नि बुझती है तो कितना अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि जलन खत्म हो गई, क्योंकि पानी पड़ गया। पीड़ा मुक्त होना है तो भीतर से काम करिए। पानी डालना भी कर्म है और आग लगाना भी कर्म है। आग लगा, पीड़ा हो रही है, पानी डाला गया, क्रिया हुई, लेकिन वही अग्नि बुझ गई, तो आनंद की अनुभूति हुई। एक कष्ट दे रहा, एक आनंद दे रहा है। तो आनंद की अनुभूति करिए, अपने अपने जो बुराई है उसको निकाल करके आनंद की अनुभूति करिए। समझा? साहिब बंद करिए। बात समझ में आई? थोड़ा चिंता करिए अंदर से, ये समय लौट गया तो लौट मिलेगा नहीं, इसलिए भीतर से चेतनावान बन करके भयभीत रहिए। और भय से ही चिंता आती है, और चिंता से नींद नहीं आती। हम लोगों को जो नींद नहीं आती ना, वो इसीलिए नहीं आती, चिंतित रहते हैं, 24 घंटा चिंतित रहते हैं। कौन सा दृश्य मेरे को बदल देगा, किस रूप में बदल देगा, कोई पता नहीं है।
क्योंकि दृश्य बदलता है, मैं तो नहीं बदलता हूँ लेकिन दृश्य मुझे बदल देगा, इसीलिए अपने आप पे शांत भाव से चला जाता है। ठीक? साईं जय